तो यार ये जो मानवा है, इस मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि कैसे हो दोस्तों, बड़े दिनों बाद मिले हो। आई नो, जानता हूँ बड़े लंबे समय से मैं गायब था। आई एम सॉरी कि इस समय मैं यहाँ पे हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम लोगों की एडवाइस नहीं सुनी, पर मैं बहुत ज्यादा ओवर टाइम करता रहा। हमारे इस स्टूडियो ने, यानी कि गोइकेन मानवा ने, हमारे इस स्टूडियो ने बहुत सारी कहानियां हमें दी, मतलब कि लोगों को दी है। और आज तुम देख सकते हो, मैं यानी कि एक मांगा आर्टिस्ट, एक मानवा आर्टिस्ट, एक बहुत बड़ी सफरिंग से गुजर रहा हूँ। मैंने अपने ऑडियंस को खुश रखने के लिए बहुत कमाल कमाल की कहानियां बनाई है, तुम सभी के लिए, तुम सबको खुश करने के लिए। बट लेकिन मैं अपनी करियर के अब एकदम पीक पे पहुंच चुका हूँ। आई एम सॉरी, मुझे अब जाना होगा। और हम देते हैं वो मर जाता है। वो कहता है मैंने ऑडियंस को बहुत सारी नॉवेल्स और मानवास बना के दी है, मैंने इतने सारे डीमन कैरेक्टर्स को, इन सबको बनाया कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, दुख दर्द पीड़ा वर्जिन आदमी। और हम देखते हैं हमाम एकदम वहां मर जाता है। वो कहता है कि कोई मेरे बॉडी को साफ करे, पता नहीं कैसे। मैं कहाँ पे हूँ। हम देखते हैं नौकरानी कहती कि क्या। वो कहती तुम कौन हो, मैं कहाँ पे हूँ, मैं अपने स्टूडियो पे। वो कहती है मामा देखिए ये उठ चुके हैं। हमाम के शरीर की हालत बहुत गंदी होती है। वो कहता है मैंने लगा था कि मैं मर चुका हूँ। लगता है कि मैं अपनी कहानी की तरह किसी दुनिया में सच में ट्रांस माइग्रेट हो गया। ये कैसे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे कपड़े चलो अच्छे धुले हुए हैं। मेरी बॉडी बड़ी कमजोर फील करी है एज कम्पेयर करे पुरानी बॉडी से। एट लास्ट चलो अच्छा है कि मैं कैंसर से ठीक तो हो गया। तभी वहां पे कोई आती है, वो कहती है मास्टर। वो ये देख के वो कहते क्या है, हमें ये कैसा हो सकता है। फेंग फेंग शियांग है मेरे एक नोवेल की फीमेल डीमन करेक्टर। वो कहती है मास्टर फाइनली आप ओपन हो, आप आ। वो ठीक है, अब मैं आपका आधे साल से इंतजार करी थी कि आप कब उठोगे। हम आए थे कि ये मेरी फिक्शनल करेक्टर है जो कि मैंने अपनी मानवा में बनाई थी। ये क्या, ये कैसे, ये तो सच में इसके अरमान। वो कहती कि आई एम सॉरी मास्टर कि मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, प्लीज। मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब सिस्टर यून ने मुझे कहा कि आप उठ गए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो कहती एक मिनट, ये मुझे मास्टर कह रही है। हाँ हाँ, होती मास्टर चलिए बाहर आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। सभी लोग आपको देख के बहुत खुश होंगे। वो तो सभी लोग कौन। पूरी मास्टर यहाँ पे ये बैकयार्ड हमारा इन यहाँ का, ठीक है आप अंदर चलिए, हम देते हैं। वो कहती है ओए मिंग देख मास्टर हमारे उठ चुके हैं, देखिए। ये देखिए मामा के सामने की तरफ देख के हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने उसकी दूसरी मानवा का द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड, उसकी कहानी का विलन, यानी कि द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड मिंग खड़ा होता है। ये देखिए होता कि ये तो वेम्पायर मिंग है, ये कैसे। वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आके कहा मास्टर को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट देने की, थोड़ी शर्म करो यार। वो कहते ग्रेडिंग मास्टर कैसे हैं। वो कहते मास्टर इसकी चिंता मत कीजिए, ये हमेशा से ऐसा है, आप जानते हैं आपने इसको बनाया है। हम में थे कि फेंग शियांग मिंग, ये दोनों ही मेरे कैरेक्टर हैं जिनको मैंने अपनी कहानी में बनाया था, अपने दो नॉवेल्स के अंदर। एक मिनट, इसका मतलब बाकी हम देखते हैं वहां पे एक बंदा और जो कि छोटा सा होता है, जिसका नाम होता है शुइशेन। वो कहता ओ माय गॉड मास्टर द और क्रिएटर, फाइनली आप उठ ही गए। और हट्टा कट्टा होता है जिसका नाम होता है वुड कटर फैंगलिन। वो कहते हैं मैं सपना नहीं देख रहा, ये सच में ये लोग तो। तभी हम देखते हैं वो कहते क्या बात है, ये तो आज तो बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। हमारे मास्टर जोड़ चुके हैं। हम देते हैं उसके सामने उसके दो और कैरेक्टर, जिसका एक का नाम होता है जोम्बी चैन, जो कि जोम्बी होता है, जिसका नाम होता है लिंग चेंग, सॉरी लिंग चेंग। और एक होता है ब्लाइंड बाई। वो कहते ये दोनों भी यहाँ पे है। ये कैसे, मेरे सारे बनाए हुए विलन कैरेक्टर्स ये सारे यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है। द ऑल डीमन लॉर्ड्स आर हियर, ये कैसे। ठीक है चलो मैं तुम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है जांग फेंग। वास्तव में मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट हूँ, मतलब कि मानव आर्टिस्ट हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी उस बीमारी से सरवाइव कर जाऊंगा और मैं कभी यहाँ पे आके गिरूंगा। मेरे सारे नोवेल करेक्टर, मतलब कि मानवा करेक्टर्स, नोवेल करेक्टर्स जिनको मैंने अपनी दुनिया में बनाया था। हम देखते हैं वो कहती कांग्रेचुलेशन, आज मास्टर की उठने की खुशी में आज हम सब लोग जश्न मनाएंगे। अब हमारे मास्टर उठ चुके हैं, मतलब कि अब हमारी गाइडेंस, और अब हम सब लोग अपने जीवन में फिर से सफल हो पाएंगे। हमारे की मास्टर गाइडिंग फोर्स, लगता है ये लोग यहाँ पे अपना अपना रोल मॉडल निभा रहे हैं, जो कि पहले भी निभाते थे। सो तुम्हारे कहने का मतलब हम लोग यहाँ आधे साल से हैं। इस समय इस ड्यूरिंग टाइम में तुम सब ने यहाँ पे किस हिसाब से कैसे रहो थे मुझे समझ है, क्यों है ना। ये सुन के वो लोग कहते हैं हाँ मास्टर। हम देते हैं ब्लाइंड भाई कहता है मास्टर जब पहले दिन मैं यहाँ रिसीव हुआ इस दुनिया में, ना केवल आप जमीन पे गिरे हुए थे, आप कोमा में गए हुए थे, इवन यहाँ तक कि हम सभी लोग ऑर्डिनरी बन चुके थे, हमारी डीमन पावर्स यहाँ से जा चुकी थी। ये सुन के बोलते क्या एक मिनट, मैंने कभी सोचा नहीं था डीमन किंग आखिरकार ये सभी डीमन किंग है, जो कि मेरी कहानियों के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन लॉर्ड है, जिन्होंने पूरी कहानी का कियोस मचा के रखा था। ऑर्डिनरी बंदे बन गए, कभी सोचा नहीं था सच में। और ये लोग अब ऑर्डिनरी बनने के बाद यहाँ इस बॉर्डर टाउन के अंदर, इनके अंदर यहाँ छुपे हुए हैं।
मे बी ये बेस्ट है वैसे तो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझे मास्टर क्यों कहते हैं। क्योंकि सच्ची बताओ ना, मैंने बस इनको बनाया था, इनकी थोड़ी बहुत कहानी लिखी थी, बाकी तो सारा काम तो मेरे क्रू ने किया था। वेल डिमोक्स कहाँ है वो? ओह प्लीज 2 मिनट रुकिए। वो कहता है फेंगशिया और ब्लाइंड भाई, इन दोनों की बस स्टार्टिंग मैंने की थी थोड़ी सी, पर बाकी काम तो इनको बनाया था, इनकी कहानी को बेटर बनाया था, बाकी सब इन्होंने वो सब किया था मेरे साथियों ने, ना कि मैंने। केवल डिमॉक्स है जिसको शुरुआत से लेके अंत तक मैंने बनाया था, उस करेक्टर को टोटल करके पूरी तरीके से मैंने डिजाइन किया था, और उसकी कहानी हिट भी गई थी। अगर सच में वो यहाँ है तब तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। वो मास्टर डिमॉक्स ये रहा। वो कहती क्या इस बक्से में? वो कहती हाँ आप जानती है ना, उसके पास उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ना वो खा सकता है ना वो पी सकता है, तो उसने अपने आप को इस जेड के अंदर सील किया है। हम आमिर उस जेड को देखता है, वो कहता है चलो ये पहले से तो अच्छा है, अब जबकि मैं उठ चुका हूँ मैं ये सब कुछ देख सकता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा अजीब है, बट लेकिन इतना खास भी नहीं है, ना केवल सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतनी कहानी लिखी कि अब तो मेरे दिमाग में मेरे को कभी लगता है कि मैं ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ वास्तविकता में, पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा। मैं देख सकता हूँ बाकी सारे मतलब कि बाकी सारों में बस यांग और शुई, बस ये 2 ही है जो कि मुझे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बाकी कोई तो इतना खास तो बोल ही नहीं रहा। हाँ मैं जानता हूँ वुड कटर तो कुछ बोलता भी नहीं है। मेरे बाहर से आवाज की लुको, मैं तुम्हारे हाथ की पट्टी कर देती हूँ। हम देखते हैं वो कहता है नहीं मैं एक वेम्पायर हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वुड कटर बोलता है कि बट तुम्हारी पावर जा चुकी है, तुम्हें इस ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो कहता है विदाउट पावर के भी मेरी रिकवरिंग तुम सबसे ज्यादा तेज है, 3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। वो कहता है तब तो ठीक, मैं तब तक ये बाकी वाइन मास्टर के लिए उन सब के लिए लेके जाता हूँ, ठीक है तुम आराम करो। तभी हम आमिर रहता है कि चलो वो लोग चले गए, अब मुझे बताओ। वो कहता मास्टर, वो कहता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम बैठो। वो कहती नहीं मास्टर कुर्सी बड़ी गंदी है। ऑलराइट ये जगह कौन सी है? वो क्या मास्टर मुझे नहीं पता, तुम यहाँ आधे साल से हो, क्या तुमने यहाँ किसी से पूछा नहीं? वो कहते नहीं मैं बस सारा दिन दारू पीने में लगा रहता था। तो फिर किसे पता होगा? वो कहता है शायद तक ब्रांड भाई को पता होगा, क्योंकि वो हर दिन दरवाजे के बाहर बैठा रहता है। वो कहता है वाह तुम इस नई दुनिया में आए हो और तुम्हें इनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तुम तो वो कैरेक्टर बन रहे हो जो कि बस अंधाधुंध गेम खेलना जानता है, जबकि गेम के बारे में तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है कि गेम को खेलना कैसे है, जबकि हम इस वक्त दूसरी दुनिया में है तो हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। वो तो नहीं मास्टर मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप तो अनकॉन्शियस थे, तो मेरा काम तो बस आप पे नजर रखना। वो तो ये कैसा लॉजिक हो यार, कहीं जगह आए हो तो थोड़ा बहुत तो पता लगाओ यार, ये मुझे ब्लेम कर रहा है। वो द मास्टर मैं जानता हूँ आप अंदर ही अंदर से हमसे डर रहे हैं, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है हमसे। वो डर रहा हूँ? वो कहता क्यों? वो क्योंकि हम हमेशा आपको लुक डाउन करते हैं, पर लेकिन चिंता मत कीजिए, भले चाहे हम कैसे ही क्यों ना हो, आप हमारे क्रिएटर हैं, हम आपको कभी अबेंडन नहीं करेंगे। जब आप अनकॉन्शियस भी थे ना तब भी हम आपको छोड़ के नहीं गए थे, आप उठ भी चुके हैं तब भी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने में लगा रहूंगा। वो कहते मुझे अबेंडन कर देना, इससे क्या मतलब है? कि ये साला इतना इमोशनल कब से हो गया यार। शियांग और शुई तो मैं समझता हूँ, क्योंकि वो दोनों एक तो बच्चा है एक औरत है, इसलिए क्या मैं थोड़ा समझता हूँ इमोशनल है, पर लेकिन साले ये तो वेम्पायर है और अपनी मेन कहानी का सबसे बड़ा इमोशनलेस विलन था यार। ये इतना इमोशनल कब से हो गया? मेरे प्रति इतना वाइड कैसे है? क्योंकि मास्टर हमारे जो ओरिजिनल क्रिएटर थे, जिन्होंने आगे की बाकी पूरा कहानी का काम संभाला था, क्रू, उन्होंने उनको तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो हमें कब का अबेंडन कर चुके थे। पर लेकिन आप जिन्होंने हमें बनाया और आप ही थे जिन्होंने हमारी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से करते रहे, और हमारी कहानी आगे तक चलती रही जिससे ऑडियंस को मजा आने लगा। इसलिए हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जब अनकॉन्शियस थे तब हम सब आपका बस इंतजार कर रहे थे। ब्लाइंड को शायद तक यहाँ की जगह के बारे में बहुत कुछ पता है, आपको जाके उससे बात करनी चाहिए। हमारे की लगता है इसकी नज़र में सच में ये मेरे को लुक डाउन कर, पर लेकिन इसने मुझे अबेंडन नहीं किया, और जिस हिसाब से इनका बिहेवियर है, इन सबको पता है कि ये सब एक्चुअली किसी कहानी के किसी मानवा के कैरेक्टर्स हैं, और इन लोगों को लगता है कि मैं इनका क्रिएटर हूँ। हाँ वास्तविकता सच है, पर लेकिन इतना भी खास नहीं हूँ। चलो शुक्रिया कि तुम्हारे कारण मुझे इतना कुछ जानने को मिला, टेंशन मत लो, आई होप कि तुम मुझे कभी भी अबेंडन ना करो, तुम्हारा शुक्रिया। और ये कहने के बाद अभी हम देखते हैं वहाँ पे वैम्पायर को कुछ होने लगता है। वो कहता है ये क्या, मेरा हाथ कंप्लीटली हिल हो गया, ये कैसे? आज तो चोट लगी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं शुई को, वो कहता है और फिर उसके बाद उस हीरो ने, उस सेक्टर मास्टर ने ये किया वो किया, उसने एक फायर फोर्स को कहा, यानी कि वो वहाँ पे स्टोरी टेलर बन चुका है। वो लोग कहते हैं कि क्या बात है, सेक्टर मास्टर तो बड़ा कमाल का होगा यार, कसम से तुम्हारी कहानी तो बड़ी कमाल की है। हमारे की शुई शेन यहाँ पे जो कि लोगों के अंदर हमेशा मतलब कि खौफ पैदा करता है, वो एक्चुअली यहाँ लोगों को कहानियां सुना रहा है, एक स्टोरी टेलर बन गया। वाह, यदि अगर इसकी कहानी के जो रीडर्स है वो इस कहानी को इसकी ये बर्ताव देखेंगे ना, सच में वो आग मूद देंगे। और यहाँ तक कि ना केवल ये, मुझे पता है कि शियांग जो है फेंग शियांग, वो अपनी कहानी में भी उसका खुद का कोठा था, यहाँ पे भी उसने एक कोठा खोल रखा है जो कि एकदम नॉर्मल है, जो कि उसी कोठे के अंदर शुई यहाँ पे कहानी सुनाता है। चलो धंधा बड़ा अच्छा चल रहा है। ये वर्ल्ड दिखने में जितना ज्यादा ऑर्डिनरी है शायद तक उतना ज्यादा है नहीं, क्यों है ना ब्लाइंड? ये सुन के वो कहता है
कि मास्टर ये दुनिया दिखने में जैसी है वैसी है नहीं। हाँ, दिखने में चीज़ें थोड़ी क्या बोलते हैं ओढ़ने लगेगी, पर क्या पता इस ओढ़ने जो थिंग दिखती है वैसा कभी होता नहीं। जब से मैं आया हूँ, यानी सॉरी फॉर कॉल, मैंने बस यही देखा है कि यहाँ पे बस ऑर्डिनरी पीपल है जो कि मेरे पास भी आते हैं। हमारे तक की ऑर्डिनरी है, पर लेकिन वो घोड़ा मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? तुम उस घोड़े को देख सकते हो? ये दुनिया मुझे दिखने से कहीं ऑर्डिनरी नहीं लगती। वो एकदम मास्टर मानता हूँ नहीं देख सकता। हम देते हैं मामेटो सभी हॉल में होते हैं। वो कहती है मास्टर सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। वो कहते हैं मैंने ब्लाइंड बाई से सब कुछ पूछा इस दुनिया के बारे में, क्या तुम लोग कुछ कहना चाहो? हम देते हैं शिनांग कहती है कि हमारे मतलब की थॉट्स यहाँ पे मैटर नहीं करते मास्टर, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि अब आपका अगला प्लान क्या है, कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एक जगह देखी मास्टर, यहाँ रुकने के लिए, और हमने इसका नाम इन रखा। पर लेकिन हम तक हम लोगों ने ये डिसाइड किया हम इसका नाम इन रखेंगे तब तक के लिए जब तक के लिए आप उठ नहीं जाते, उसके बाद आप इसे कोई बढ़िया सा नाम देंगे। ये सुन के हमारा तय है कि इसका नाम कुछ ऐसा रखो जिसपे जीवन और मृत्यु दोनों साथ में हो। हमने जीवन के बारे में आगे सोचो। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि मास्टर हम सब तो अपनी दुनिया में ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, मत भूलिए आपने हम सबको मार दिया था, तो इसलिए जीवन की तो बात ही अलग है। मृत्यु तो हम तो मरे हैं, इसलिए हमें मृत्यु का आभास है, और सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है मास्टर आप क्या करना चाहेंगे, आप इसे रिकमेंडेड करना चाहेंगे? वो कहता नहीं इसकी जरूरत नहीं है। जब मैं एक मानवा क्रिएटर था तो मैंने बहुत सारे मानवा बनाए थे जिसमें लव स्केरीज वगैरह या अंडर ये सब मैंने बनाया था, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर मैं एक्साइटेड भी था और ऑडियंस को भी इनमें मजा आता था। जो ऑडियंस को माल मसाला अच्छा लगता था मैं वो करता था। पर लेकिन ये दुनिया, पर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी मैं परवाह करूँ। एक्सपेक्ट देम ऑल। इस दुनिया में मैंने अब तक जितना भी जिया है इन सब के साथ, वो सब तो मेरे बोनस की तरह एकदम मजा आता है। और अब बस हम सब लोग बस इंतजार करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कब मारे जाएंगे। क्यों ना मरने से अच्छा कुछ एक्साइटेड देखें। यदि अगर हम कुछ ना कर पाए तो यही मानेंगे कि हम गेम के एनपीसी हैं, ज्यादा से ज्यादा ये क्या ही करेंगे। अब जबकि हम सब ने अपना अपना एक मन बना ही लिया है, तो हम सब लोग अपने इस मन को लेके, इस डिसीजन को लेके रिग्रेट नहीं करेंगे। आई होप। ये सुन के हम देते हैं ब्लाइंड भाई कहते हैं कि ठीक है मास्टर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। जहाँ पे हम देते हैं अब ब्लाइंड भाई अपना पूरा प्लान बताता है। वो कहता है ठीक है शुई अब मैं एक बात सुनो, तुम जाके कंट्री ऑफिस में हाजिर जाके वहाँ पे कुछ कमाल की जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिले वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेके आओ। वो कहता ठीक है। वो कहता ली मर्चेंट ग्रुप को जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे जाके जो तुम्हें पता चले हमारे बारे में या फिर किसी और चीज़ों के बारे में वो भी लेके आओ, और वहाँ पे हमारे लिए रहने का कुछ शेल्टर वगैरह आगे का प्लान क्या करना है वो हम सोचेंगे। वो कहते ठीक है मैं समझ गया, हम देते हैं। फिर वो कहता है और सिटी पेट्रोलियम की जो वाइफ है ना वो कल आएगी, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, पता नहीं दोनों में से किस में गड़बड़ है, पर लेकिन वो कल मेरे पास आएगी फॉर्चून रीडिंग करने के लिए, क्योंकि मैं एक फॉर्चून टेलर का भी काम करता हूँ। कल वो आएगी तो मैं उसे तलिस्मन दूंगा और वो हमारे कल यहाँ इन में भी आएगी, ठीक है। और शिना तुम आज रात मतलब की गेस्ट का अच्छे से ध्यान रखो जितना हो सके। लिंग चैंग और मिंग तुम दोनों मतलब की क्या बोलते हैं इस बात का ध्यान रखो कि कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि शिना बहुत अट्रैक्टिव है। और लिख के देता हूँ जो गेस्ट आएंगे ना आज वो पक्का मास्टर पे भी अटैक करेंगे ही करेंगे। हम देते हैं शिना कहती है कि ऑल राइट जैसा तुम कहते हो मैं वैसा करती हूँ, क्योंकि आज रात वैसे भी वाइन की बहुत अच्छी पर्सनल बीडिंग होने वाली है उसके लिए। हाँ मानते हैं कि जैसा कि सच में क्या बात है। यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ इन्होंने अपना आधा साल यहाँ गुजारा, पर लेकिन इनका बिहेवियर सुधरा है पर इनका नेचर और इनकी हैबिट्स कभी नहीं सुधरी। आज भी ये सब उसी चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं जो कि पहले करना चाहते थे। ये बस मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे और ऑर्डर का। क्या बात है सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। हम देते हैं शिनार वैम्पायर को कहती है यानी कि मिंग को कहती है क्या हुआ आज तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुम्हें गर्म खून चाहिए ताज़ा खून चाहिए? वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं आज मुझे कुछ और चाहिए। जहाँ पे हम देते हैं वो कहता है कि ठीक है फाइनली मतलब कि क्या चला गया है मर्चेंट के साथ, ठीक है, और वहाँ पे शुई हमारे लिए सारा डॉक्यूमेंट लेके आ ही रहा है। ब्लाइंड भाई मतलब कि सिटी कैप्टन के पेट्रोल कैप्टन के वाइफ के साथ है, ठीक है, और अभी आफ्टरनून में वो अब तक आया नहीं है पर लेकिन जल्दी आ जाएगा। और अभी अभी तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? वो कहता है मास्टर एक्चुअली आपने तो ऑलरेडी मेरी बहुत मदद करी दी है। हमारी कि चलो अच्छा है कम से कम मैं इनके कुछ तो काम आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या काम आ रहा हूँ पर लेकिन इनके हिसाब से मैं काम तो आ रहा हूँ, अच्छी बात। वो कहता मास्टर ऑक्शन तो बहुत अच्छा गया है पर लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है, कुछ होने वाला है। हम देते हैं यंग मास्टर उसके सोल्जर को। वो कहता है इस इनके लोगों के मतलब अजीब से हैं, इनकी ड्रेस स्टाइल भी बड़ी अजीब सी है।
वो कहता है यंग मास्टर, मैंने सुना है कि ये इन बड़ा अजीब है। बोलता है हाँ, इनका मास्टर बहुत ज्यादा यंग है, लगता है किसी बड़ी फैमिली से है, पर लेकिन यहाँ पे औरतें बड़ी अट्रैक्टिव है और जैसा तुम्हारा जैसा बॉडीगार्ड है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि अभी फिलहाल टाउन में कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही है और कोई भी इनसे पंगा नहीं ले रहा। और सॉरी, ये बात एक्चुअली वो दोनों नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर और हमारा मतलब कि मिंग, ये दोनों बात कर रहे थे कि यानी कि यंग मास्टर से लेके वो ट्रबल वाली बात की, कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी बातें ये दोनों कर रहे होते हैं। बोलते हैं तब तो इनको हराना थोड़ा मुश्किल है, क्या गिव अप कर दें हमारे पर, लेकिन अगर ऐसी बात है तो पर लेकिन ये आगे चल के हमारी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, हमारे बहुत ज़्यादा आगे काम आ सकता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, दिखने में बहुत बड़ा यंग फैमिली का बड़ी यंग मास्टर भी लगता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बस कुछ भी हो जाए, हमारा और इसके बीच में अगर कोई भी पंगा होता है ना, ध्यान रखना हमारे में से कोई भी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये हमारे शिना को कुछ भी करे, क्योंकि इसने शिना के ऊपर हाई बेटिंग लगाई है। वो एकदम मस्त है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है और इसके फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अवेलेबल टारगेट है। दूसरी तरफ शिना जो कि ऑलरेडी इससे पैसा ले चुकी है, पर लेकिन वो इसके साथ सोना नहीं चाहती। आपको क्या लगता है? इसलिए मास्टर हम चाहते हैं कि आप प्लान बताइए कि अब हम आगे क्या करें। हम देते हैं ज़ोंबी को। वो कहता है मास्टर आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? वो कहता है मैं यहाँ पे ये वाइन लेके आया हूँ, ये वाइन मैं उसके सर के ऊपर फोड़ूंगा, जिससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है सभी लोगों को ये लगता है कि मैं एक बर्डन हूँ। वो कहता मास्टर ये सारी बातें तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले जो अगर सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं, बाकी सब हम बाद में देखेंगे। वैसे भी मास्टर मुझे सबसे ज्यादा आपकी परवाह रहती है, क्योंकि आपने हमेशा मेरे बारे में सोचा है, इसलिए आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं इसी में ही चिंता है। हम देते हैं अंदर, जहाँ पे वो कहता है हे ब्यूटी यहाँ आओ ना, जहाँ पे वो लोग अंदर होते हैं, और हम देते हैं बाहर जहाँ पे मिंग कहता है एक बार जरा ट्राई करके देखता हूँ, और वो अपने हाथ में अपनी ही एक कील उसके अंदर घुसेड़ देता है और वो हम देखते हैं वो रिकवर भी हो जाता है। वो कहता है कि यानी कि सब कुछ वापस आ चुका है। हम देते शिना को। वो कहती है मास्टर आपको ये पसंद आया? ये ड्रेस कैसी है, क्या आपको ये अच्छी लगी? वो कहती ब्यूटी तुम जैसी ब्यूटी मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखी, कसम से अगर तुम जैसी ब्यूटी मेरे पास हो तो मुझे जिंदगी में किसी चीज की कोई रिग्रेशन नहीं है। वो कहती सच में? तो आओ ना यहाँ, ये बेड बड़ा ठंडा है, मुझे इसे गर्म करना है मास्टर। सिर्फ आप और मैं और कोई नहीं, दिन रात एक पोजीशन में अलग अलग, आज आपको खुश कर दूंगी। तो ये कैसा लगा? वो कहती क्या बात है, क्या बात है, ओह माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वाह 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 वाह। हम दे बाहर उसका बॉडीगार्ड। वो कहता है ये क्या है, बोलो। वो कहती कि हम यहाँ पे कुछ दारू की बोतलें लेके आए हैं, आपको ये अच्छी लगी? क्योंकि ये हमारे से टाइगर हेड सिटी के अंदर वो ज़्यादा मशहूर जो है। वो कहता मुझे वाइन नहीं पीना, मैं नहीं पीता। वो कहता सर आप मुझे गलत आम करें हैं, हमारे बॉस ने हमें साफ साफ ऑर्डर दिया है जिसके लिए प्लीज। वो हमारे मैनेजर को देखता है। वो कहता है ठीक है बच्चे लेके जा सकता है तू। वो कहता है हाँ ऊपर से हाँ ये वाला यहाँ से उतारो, मुझे देखने हैं, मुझे तुम्हारी चूचियाँ सूखनी है। वो कहता है कि अच्छा मास्टर ये लीजिए, और हम देते हैं। वो उसके गले में अपना स्कार्फ डालती है कि तो तैयार। वो कहते किसके लिए? वो कहता इसके लिए। और हम देखते हैं मामेटी उसके पीछे आता है और हम देखते हैं वो पहले उसके बॉडीगार्ड के ऊपर वो बोतल फोड़ता है और हम देखते हैं वो उसके यंग मास्टर के गले दबाने लगती है। तभी हम देखते हैं हमारा मिंग अंदर आता है कि नाउ माय टर्न, और हम देखते हैं वो उसके यंग मास्टर के आर पार अपनी पिन कर देता है जिससे वो मर जाता है। और हम देखते हैं ये देखिए शिना कहती कि आई होप कि ये मराना हो, क्यों ना। वो कहते आई नो कि मैंने क्या किया है, ये मरा नहीं बस अनकॉन्शियस हुआ है। हम देखते हैं तभी वहां पे उसका बॉडीगार्ड आता है कि तू कमीने, और वो सीधा हमारे मेगडी की तरफ अटैक करता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं अपना ज़ोंबी आ गया था कि नहीं मैं मास्टर को कुछ नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं वो उस बॉडीगार्ड से भिड़ जाता है, पर बॉडीगार्ड कहता है कि मैं तुझसे ताकतवर हूँ, और वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है हमारे ज़ोंबी पे। वो हमारे ज़ोंबी के आर पार अपनी तलवार कर देता है, पर हमारा ज़ोंबी भी अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है कि ये ले साले, दोनों ही अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के आर पार कर देता है। वो कहता है तुम मरेगा। वो कहता है मैं ऑलरेडी मरा हुआ हूँ। और हम देखते हैं बॉडीगार्ड तभी वहां पे अपनी पावर को रिलीज करता है। ये देखिए मामूली कि क्या ब्लू लाइट, क्या ये इनर स्ट्रेंथ पे है या फिर बैटल स्ट्रेंथ पे है, ये किस लेवल पे? बाप रे ये बहुत बड़ी मछली है, इससे पकड़ना यानी कि सोने पे सुहागा। वो अंदर जाता है कि यंग मास्टर क्या हुआ? मैं कुछ देख नहीं पा रहा है, ये क्या है? तभी हम देखते हैं मिंग उसके ऊपर अटैक करता है कि ना चल बेटे मर। ये देखिए होता है कि संभल के। हम देखते हैं बॉडीगार्ड उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है और उसे दीवार में घुसेड़ देता है कि ना मुझे बताओ किसने तुम्हें भेजा है, कौन हो तुम? वो कहता है मैं कौन हूँ पता चल जाएगा। ये देख के वो हमारे थोड़ा हैरान होता है और हम देखते हैं मिंग के बहुत बड़े बड़े तीखे तीखे दांत आ जाते हैं और उसे काट लेता है। और हम देखते हैं वो उसके अंदर से उसकी पूरी विटल एनर्जी चूस लेता है, बॉडीगार्ड को नीचे पटक देता है। और हम देखते हैं मिंग की पावर वहाँ रिकवर हो जाती है।
वो कहता है ये फीलिंग ये बड़ी फैमिलियर है। और हम देखते हैं वो अपनी पावरफुल काउंट ड्रैकुला की फॉर्म में आता है, उसके बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। ये देख के वहां पे वो तीनों हैरान थे कि क्या इसने अपनी पावर फिर से रीगेन कर ली। वो कहता है सच में मेरी पावर रीगेन हो गई, ये चांस तो बड़ा कमाल का है। हम देते हैं वो कहता है हम वैम्पायर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, फाइनली हमने अपनी पावर को रीगेन कर लिया। तभी हम देते हैं सिना कहती है कि सच में क्या तुमने अपनी पावर को रीगेन कर लिया, पर लेकिन कब। वो कहता कल। तुम्हें पता है तुमने ऐसे कैसे किया। कहता हाँ मास्टर के कारण। ये सुन के होती क्या मास्टर, ओ यानी कि मेरे बाबू मेरे मास्टर। हाँ मैं देखिए सिना सिना मेरी बात सुनो। बोलती मास्टर बड़ी मछली भी हाथ लगी है, इस वक्त हम थोड़ा आराम करेंगे ठीक है, पर कल प्लीज मेरे साथ। और हम देते हैं फिर किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे हम देखते हैं ड्रैकुला तो अपना यानी कि मिंग अपना कॉफिन में लेटा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं ज़ोंबी कहता है कि इस तरह से पड़े रहना तुम्हारी मदद करता है रिकवरी में। वो तुम्हें नहीं पता जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी को लंबी और बेहतर बनाने के लिए जिंदगी में कुछ रिचुअल भी करने पड़ते हैं, तुम ज़ोंबीज कभी नहीं समझोगे। वो कहता है ना हम कभी बेड पर सोते नहीं है, इसलिए तुम्हें पता है मैं खुद बहुत कम कॉफिन में सोता हूँ। तुम्हें पता है मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर लगता है कि यदि अगर मैं ज्यादा लंबे समय तक एक ऑर्डिनरी बनने की कोशिश की तो क्या पता मेरा माइंड सेट सच में एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसा ही हो जाएगा। वो तो कम ऑन तुम कोई ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम काउंट ड्रैकुला हो या द लेजेंडरी डीमन लॉर्ड मिंग। वो कहता है तब तो यानी कि ये सब एक गलत होगा। मेरी मिस्टेक है ये सुन के होता है हाँ तुम्हारी मिस्टेक है, क्योंकि तुमने ही हमें शुरुआत में कहा था कि एक ऑर्डिनरी बन के रहते हैं। तुम्हें पता है अब धीरे धीरे लोगों को हमारे बारे में पता चल रहा है इस दुनिया में, और मैं इस दुनिया को जानने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं मास्टर को जानने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो कहता है इस रात सच में जो कुछ भी हुआ है सच में सक्सेसफुली आज हम लोगों ने वो चीज ओपन कर ली। और तुम्हें पता है इस वक्त हम लोग बड़ा बिजी है, पर लेकिन ये उस यंग मास्टर के साथ इस वक्त हमारे वाले मास्टर है, क्या मैं उनको हैंडल करने दूं उसके साथ। वो कहता है वो मास्टर को हैंडल करने दो, तुम्हें पता है ना मास्टर एक इंसान ही इंसान को सबसे अच्छे से समझ सकता है जो कि हम नहीं समझ सकते। ये सुन के वो दोनों थोड़ा हैरान होते हैं। हम देखते हैं तभी भाई कहता है कि आई थिंक मास्टर को भी सच में इस बारे में नहीं पता होगा कि उन्होंने तुम्हारी मदद कैसे की है ना। और इन द एंड उनको भी सही तक इस बारे में मतलब कि सही से नहीं पता, और तुमने सही तक रीगेन पावर अपने खुद के दम पे की है। वो कहता देख मैं सच बताऊँ ना मैंने जो किया बस अपने हिसाब से किया, मास्टर ने की गाइडेंस की मैंने मानी, बस बाकी सब मैंने खुद अपने हिसाब से किया। बाय द वे तुम अपनी पावर को रीगेन करके क्या ही करोगे। वो कहता है ऑब्वियसली मैं सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड हूँ, मैं सबसे ज्यादा मेन लीड में रहना चाहूंगा, तुम सीक्रेटली मेन लीड में नहीं रह सकते। और वो वहां से चला जाता है। ये देख के हम देते हैं ज़ोंबी कहता है कि सच बता तूने और मास्टर ने सीक्रेटली क्या किया था। वो तो बस बातचीत की थी। वो तो कैसी बातचीत, बस बातचीत की थी आराम से। वो तो किस प्रकार की। वो तो साले तो यूजलेस है और वो भी यूजलेस है। वो तो हाँ वो तो है मास्टर यूजलेस है पर मैं नहीं, लेकिन यार हम उनको अबेंडन नहीं कर सकते। वो तो वही तो हम यार वो हमारा क्रिएटर है। तुझे पता है हम सब में और उनमें एक डिफरेंस है, हम सभी लोग डीमन लॉर्ड हैं पर सभी अपनी अपनी अलग अलग कहानियों के हैं, और उनमें ये डिफरेंस है कि वो हमारे क्रिएटर हैं, वो भी हमसे अलग नहीं है, उनके पास भी पावर है, पर लेकिन बस यही डिफरेंस नहीं है कि हम लोग कभी उनको अबेंडन नहीं करेंगे। भले ही चाहे मेरी पावर कितनी भी मतलब कि वापस क्यों ना, चाहे मैं कितना ही पावरफुल वापस क्यों ना बन जाऊं, वो मेरे मास्टर थे, मास्टर ही रहेंगे, मैं उनको कभी अबेंडन नहीं करूंगा। जब हम पहली बार इस दुनिया में आए थे और जब हमने उनको देखा तो हमें यह यकीन हुआ कि वही हमारे मास्टर है, और जब वो उठे तब हमारे बीच में उनके बीच में जो कॉन्टेक्ट है वो एक्टिवेट हो चुका था। और फिर उनका सबसे पहला ये था कि वो सबसे पहले इस दुनिया में आके इस दुनिया के बारे में जानना चाहते थे। हमने भी यही किया, पर लेकिन हमने फिर हार मान ली और हमसे बस अपने अपने काम धंधे पे लग गए, क्योंकि हम लोग बस मास्टर का उठने का इंतजार किए थे। उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया, उन्होंने सीधा अपना अपना काम किया, जिसके द्वारा उनके नॉलेज के द्वारा देखो मेरे पास मेरी पावर आ गई। तो मुझे भी मास्टर से बातचीत करनी पड़ेगी। वो तो हाँ शायद वो इस वक्त नहा रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लूंगा जब तक जैसे वो आएंगे। वो तो साले बाहर मत बैठे रहे ना, उनके कमरे में चले जाना। तो साले तेरे पास तो पावर आ चुकी, तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हुआ होगा क्यों ना। वो तो हाँ मैं भी सेटिस्फाई हुआ था, पर फिलहाल जरा मैं इस कॉफिन में बैठा रहूंगा, थोड़ा आराम करूंगा। वो तो ठीक है। हम मेटर नहा रहा होता है। वो अनएक्सपेक्टली ये जिंदगी में पहली बार है कि मैंने किसी को मारा है सच में, तो मुझे कुछ गिल्टी फील नहीं हो रहा। बाहर से आवाज आती कि मास्टर क्या आप इस आदमी से पूछताछ अभी आगे करेंगे या मैं करूं। वो कहता है कि तुम कर लो, अभी बाद में बता देना इसने क्या क्या कहा। हम देते हैं ब्लाइंड बाई और सुई को। वो दोनों कहते हैं मास्टर टेंशन मिल लीजिए, हम इससे बहुत अच्छे से पूछताछ करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन जानकारी लेने के बाद आपको दे देंगे, ठीक है। हम देते हैं सुई कहता है कि मास्टर ये बंदा तो है तो एक नुबड़ा सा इंसान ना, बस एरोगेंट है, हम इससे पूछताछ कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। हमारे देगी ये दुनिया भी मेरी पृथ्वी जैसी है, यहाँ पे सभी इंसान होने के बावजूद भी अपने आप को कुछ इमोर्टल मानते हैं। क्या सही है क्या गलत यहाँ किसी को नहीं पता।
यहाँ पे शब्दों का और होना या ना होना, सही गलत का भी होना, झूठ सच का होना, सब मीनिंगलेस है इस दुनिया में। पर लेकिन जिस हिसाब से जो बिहेवियर, जो एक्शन हम कर रहे हैं, आई थिंक मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि हम कोई गलत कर रहे हैं। क्या मेरे ख्याल से हम लोग सब लोग सही कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मुझे आराम करना चाहिए। वैसे भी उन लोगों से बिहेवियर मेरे प्रति बदला है। नेचर तो आज भी वो लोग अपने अंदर विलन जैसा ही रखते हैं। 3 घंटे बाद मामा एक उठता है, वो कहता है मैं तो सो ही गया था, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। ये पहली नींद थी इस दुनिया के अंदर, मुझे मजा आ गया सो के। तभी हम देखते हैं वहाँ हमारा लियांग चेन यानी कि अपना ज़ोंबी आता है। वो कहता है मास्टर डरा दिया यार लियांग चेन, तू यहाँ क्या हुआ? उससे पूछताछ खत्म होगी क्या? वो तो साले तो डरा देता है, गोटे मुंह में ला देता है यार, है तो ये ज़ोंबी ना। वो कहता नहीं मास्टर। वो कहता तुम्हारी इंजरी कैसी है? वो कहता मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या अब तुम नहाना चाहोगे? वो कहता नहीं मास्टर, मैं नहाता नहीं। वो कहता ठीक है, तो तुम क्या किस लिए आए हो? वो कहता मास्टर। वो कहता ठीक है मैं जानता हूँ, यदि अगर कोई बात है, कुछ कहना है तो टेंशन मत लो, एकदम आराम से कहो, मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारी नहीं सुनता, सिर्फ मैं सुनूंगा। बोलो क्या हुआ? हम देते हैं। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और अपनी पाव को रिलीज करता है। वो कहता मास्टर। वो कहता है मास्टर प्लीज अगली बार से कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे मुझे आपकी चिंता हो। वो कहता है कि ये बंदा दिखता बुरा है पर दिल से बड़ा अच्छा है। हाँ मैं समझता हूँ, मुझे तुम पे यकीन है। ठीक है मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि आखिरकार इन मतलब की उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। और हम देते हैं वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है, वो वहाँ पे ऐसे ही खड़ा रहता है। वो नीचे बैठ जाता है कि बाप रे डर लगने लगा था मास्टर के सामने इस हिसाब से ये एक्ट करना, मेरी फट रही थी, हाउ एम्बैरेसिंग है। एक मिनट ये क्या है? तभी हम देखते हैं उसकी पावर वहाँ पे रीगेन होने लगती है। फिर हम एक बाइक के साथ बैठा होता है बाहर। वो कहता है मास्टर ये दुनिया पहले कि जितना हमने सोचा था उस दुनिया से भी मतलब कि बहुत अलग है, हमारे वाली दुनिया से तो कहीं ज्यादा अलग है जितना हमने सोचा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बोलो किस प्रकार से? होता मास्टर मैं आपको समझाता हूँ एकदम धीरे धीरे। जिस जगह भी हम रह रहे हैं उसका नाम है टाइगर हेड सिटी, जो कि बिलोंग करती है नॉर्थन कंट्री के यांग किंगडम से, जो कि उसका एक प्रोविनेंस है। यहाँ तक कि यांग कंट्री जो है, यांग किंगडम, वो बाकी अदर मतलब कि 6 कंट्रीज के अंदर भी जाती है। और उसकी मतलब कि 6 कंट्रीज की वो एक्चुअली कैपिटल है उसकी, यांग कंट्री, यांग किंगडम। और नॉर्थन कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थन कंट्री एक्चुअली फ्रंट लाइन है यांग किंगडम, जहाँ पे बैटल होती है नोबाडिया ट्राइब से उनसे। और ये जगह सेंचुरी से चलती आ रही है। ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि नोबाडिया ट्राइब के लोग जो है वो अपने आप को डीमंस का डिसेंडेंट मानते हैं। ये दिखते भी थोड़े डीमन जैसे, इनकी हरकतें भी डीमन जैसी। ये बहुत ब्रूटल है और इंसानों से ये सख्त नफरत करते हैं। तो यांग किंगडम इनके पीछे हमेशा युद्ध चलता रहता है और ये हमेशा यांग किंगडम के हमेशा अगेंस्ट में रहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ तो 3 और अदर कंट्रीज, जैसे कि उन 6 कंट्रीज में से 3 कंट्रीज है ना, वो हमेशा यांग किंगडम का फोर्स करती रहती है इनको हराने के लिए, क्योंकि उनको इनके पास से बहुत सारे मतलब कि सप्लाईज, बहुत सारे मटेरियल वगैरह इन सब चाहिए, क्योंकि उनके पास भर भर के। और जिस दौरान क्या है कि यांग किंगडम, जिन किंगडम और चू किंगडम और कियांग किंगडम, इन चारों किंगडम्स की जो पावर है जिस तरह बैटल के कारण बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और आज इन चारों का इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेट है। ये लोग सबसे ज्यादा टेरिटरीज को होल्ड ऑन करते हैं, क्योंकि युद्ध में हमेशा यही लोग आए हैं। उधर 4 कंट्रीज दुनिया को मतलब कि 4 कंट्रीज यहाँ पे इस जगह को रूल करती है। तब तो इससे ज्यादा कुछ और चीज है इंटरेस्टिंग, वो तो ऑब्वियसली है ना। इस दुनिया में कल्टीवेशन ऑफ मैजिक और बैटल पावर, बैटल एक्सपीरियंस, वॉरियर एंड इनकी अलग अलग 9 रैंकिंग्स भी पाई जाती है। 9वां रैंक जो है वो सबसे ज्यादा लोवेस्ट है और फर्स्ट रैंक जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। कल जिस गार्ड को हमने मारा था वो 9th रैंक पे था अपने वॉरियर के। हमें देखी वाह क्या बात है, सच में जैसा ही सोचा था। ये दुनिया की भली कहानी चाहे किसने भी बनाई हो, कैसी भी क्यों ना हो, पर लेकिन मैं हैरान हूँ सच में। पर लेकिन जो भी हो, पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम यहाँ पे कोई लोग मेरे को अहमियत तो दे रहे हैं। मैं तो अब एक्साइटेड हूँ बाकी जानने के लिए। उधर मास्टर हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, वापस जाने का रास्ता। वो कहता है इसे तो हटा दो, कभी जा नहीं सकते। अगला बोल, उधर अगला एक ही है। वो कहता है यानी अगला, ठीक है तो तुम्हारा प्लान क्या है मुझे बताओ। उधर पहला स्टेज है, हमें इस टाइगर हेड सिटी के अंदर अपनी पावर को बहुत डेवलप करना होगा। ये मेरा करंट प्लान है, तो मास्टर बताइए। उधर कोई अदर डाउट नहीं है, तो हमारी एक्सप्लेनेशन बड़ी कमाल की, ठीक है। वो कहता है मास्टर यानी कि आपने डिसाइड कर लिया। हाँ मानते कि बाप रे ये तो फ्लटी आदमी है। वो कहता है जरा मुझे सोचने दो कि ऐसा कुछ है जिसमें मैं तुम्हें मदद कर सकूँ, ऐसा क्या। वो कहता है मास्टर मैं बस चाहता हूँ कि आप मतलब कि हम पे भरोसा करें। वो कहता है मैं करता हूँ या तुम लोग भी भरोसा। वो कहता नहीं करते। वो कहता करता हूँ। वो कहता नहीं करते। करते हो नहीं करता। करता हूँ नहीं करता। करते हो। अरे यार मैं करता हूँ। वो कहता मास्टर। और हम देते हैं तभी वो वहाँ पे एक पालक को अपने पास बुला लेते। थैंक यू।
मेरे पे भरोसा करने के लिए। हमें देखिए इस आदमी से बच के रहना पड़ेगा। ये आदमी ताकत से नहीं दिमाग से काम लेता है। बाप रे फ्लर्टिंग आदमी है ये। एक रियल मैनिपुलेटर होता है। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब बाकियों की बारी। हम देते हैं मामा फिर तभी अंदर की तरफ जाता तो वहाँ पे उसे टप टप की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे हम देते हैं शुई कुछ काम कर रहा होता है। वो तो शुई ये तुम क्या कर रहे हो? वो तो मास्टर ये देखिए ये मैप, ये मुझे एक्चुअली क्या है कि ब्रांड आई ने कहा था ये सब कुछ करने को, इसलिए मैं कुछ कर रहा हूँ आज रात के लिए भी, कि हमें अपने आप को टाइगर सिटी के अंदर किस हिसाब से स्टेबलाइज करना है, अपने पावर को भी बढ़ाना है, इससे पहले कुछ हमारे साथ बुरा हो। वो था ये लो थोड़ा। वो था हाँ मास्टर धन्यवाद। यहाँ पे हमारे कि ठीक है तुम बिजी हो मैं चलता हूँ। उसके कंधे पे हाथ रखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मतलब कि बोझों से खांसी आती है। हम देखते हैं वो नीचे गिरने लगता है पर लेकिन तभी अपने आप को संभाल लेता है। इस चीज़ से वो बहुत खुश होता है कि यानी कि यस हम है कि कल से सियांग और लिंग चैंग और ब्लांड भाई बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। बस शुई है जो कि एकदम नॉर्मल है। बट मैं सोच रहा हूँ आखिरकार ऐसा क्यों? क्या मेरे कारण? तभी हम देते हैं उसे हंसने की आवाज आती है। वो कहता क्या हुआ? लगता है ये शुई हंस क्यों रहा है? शुई क्या हुआ? और लेकिन जैसे ही वो जाता है हम देते हैं वो पैर फिसल जाता है और वो सीधे हमारी शियांग के अरमानों में जाके गिरता है। वो कहता मास्टर आप ठीक है ना? उधर शियांग तुम? वो कहती हाँ मैं यहाँ आपके लिए कपड़े लेके आई थी। और फिर वो मामेड को पहना देती है। वो कहती है कि इन 6 महीने मैंने आपके लिए बहुत सारी आउटफिट बनाई थी। मैंने आपका वैसे मेजरमेंट तो नहीं लिया था पर आई होप ये आपको फिट है। वो कहता है ये परफेक्ट फिटिंग है। तुम्हें पता है जब से मैंने अपने पेरेंट्स को खोया था इतनी यंग एज में, ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरा ध्यान रखे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लिए ये आउटफिट बनाई। वो कहती मास्टर अगर आपको अगर बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहेंगे? मैं आपका एकदम आपकी माँ के जैसे ध्यान रखूंगी। वो कहता है शियांग तो बताइए आखिरकार आप मुझसे कुछ करवाना चाहेंगे अपनी इस मदर से? मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। हाँ मैं कि वेट नहीं 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 देखो कोरियन ड्रामा में होता है स्टेप मदर फ्रेंड, यहाँ पे मुझे नहीं करना। और वैसे भी हम दोनों तो स्ट्रेंजर्स है यार, अब तक बने भी नहीं है और ऐसे किसी औरत को मैं अपनी माँ बना लूँ। तब भी हम देते हैं वहाँ पे भाई आता है। वो कहते साले कमीने यहाँ पे कुछ नोक कर क्या? कमीने ने मेरे पूरा रोल वगैरह सब बेकार कर दिया। इतना अच्छा चांस था मास्टर को जीतने का। वो कहता है कुछ है जो कि मुझे कुछ कहना है क्योंकि कोई आया है। हम देखते हैं वो कहता है कि मैं किंगडम से आया हूँ। मैं हूँ वहाँ का जनरल और कोर्ट का ये आदेश है कि हमें कुछ लेबर्स की जरूरत है जो कि सप्लाई को इधर से उधर कर सके। वो कहता है मुझे तुम्हारी फैमिली से जेंग फेंग, जेंग ली, जेन चेंग एंड जेंग मिंग की जरूरत है। इस जेन फैमिली से मुझे किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अदरविश ये तलवार देख रहे हो ना? हम देखते हैं शियांग कहती है कि कैप्टन सुई जेंगली वो इस वक्त मर्चेंट्स के साथ गया हुआ है और मिंग की इस वक्त तबीयत खराब है इसलिए वो इस वक्त कैंपस में है। उधर ठीक है उन लोगों को भूल जाओ, बाकी दो तुम दो तो आ सकते हो मेरे साथ कल दोपहर में समझे? आ जाना कैंप के अंदर। वो ठीक है मास्टर टेंशन लीजिए आप जा सकते हैं। हम देखते हैं हमारे कि लगता है कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तभी वहां पे ब्लाइंड बाई आता है। वो कहता है हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधते हैं निकल लेते हैं। वो कहता है नहीं हम उनके साथ जाएंगे। ये सुन के वो लोग कहते क्या सच में? वो कहता हमारी इनकी मतलब कि हमारी जेन फैमिली की और तुम लोगों के काम के कारण इस 6 महीने के अंदर तुम लोगों की आइडेंटिटी बन चुकी है। टाइगर हेड सिटी के अंदर अगर रहना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आइडेंटिटी बनाओ। हमें कोई एक अच्छा सा प्लान बनाना है, बाद में इसे अबेंडन करेंगे क्योंकि अबेंडन करने का अभी के अभी एक भारी भरकम कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। बी साइड हमें अपना रिलेशनशिप भी तो शुरू करना है। हमें इस दुनिया को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। वो एकदम मास्टर सच में आप जीनियस। शुई तुम भी इनके साथ जाओगे ठीक है एज ए ड्राफ्ट बन के इनकी मदद के लिए। वो क्यों नहीं? वो मास्टर मैं भी आपके साथ चलती हूँ आपको सर्व करने के लिए। वो तुम इस प्लानिंग में नहीं हो, तुम अलग ही प्लानिंग में हो। वो क्या यार? वो हम मास्टर्स के सबऑर्डिनेट्स हैं तो मास्टर का प्लान मतलब कि हमारा प्लान यानी कि मास्टर का मिशन हमारा मिशन। वो मास्टर सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हम देते हैं। वो कहता है कि लेकिन जितना मैं मास्टर को जानता हूँ मास्टर की पर्सनालिटी ऐसा है कि वो कभी भी हम लोगों को किसी यूजलेस गाय के रूप में नहीं एक वेपन के रूप में देखते हैं। ये पक्का हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो अलग ही हायर सोचते हैं जो कि हम भी कभी अपने बारे में नहीं सोचते। हमारे वहाँ आते हैं। वो कहते हैं उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पे रहना है, हर चीजों का मतलब कि मेजरमेंट लेना है और रिपोर्ट करनी है। सिचुएशन इस वक्त बहुत अर्जेंट है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि दिन इतनी आसानी से गुजर जाएंगे और वॉर इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी जब से इस दुनिया में खड़ा हुआ हूँ। वो मास्टर एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या वो होता है हमें सप्लाईज को हैंडल करना है सो जिससे हम आर्मी को फ्रंट लाइन तक पहुंचा सके। लेकिन मैंने कुछ गड़बड़ भी यहाँ पे महसूस की है। हमें अब तक हमारे टारगेट के बारे में नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन आने वाला है, क्या कोई आर्मी है, कितनी बड़ी है, क्या है कैसी। तो सबसे पहले हमें यहाँ का हर पूरी जगह का अच्छे से मेजरमेंट लेना है। सिचुएशन क्या है हमें वो भी तो हमें इस वक्त पता होना चाहिए। विदाउट एनी सिचुएशन हम चलती ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। वो तो सही कहा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शुई आता है। वो तो मास्टर मैंने एक प्रॉब्लम ढूंढी है, ये देखिए। वो क्या है? वो कहता है मैंने चेक किया सप्लाईज के अंदर कार्ड
कार्ड के अंदर क्या है, तो वो ये देखो, ये सिर्फ पत्थर है। कुछ दिनों बाद वो होता है, मास्टर आज रात कुछ तो होने वाला है, मैंने कुछ नोटिस किया अनयूजुअल। मास्टर आपको क्या लगता है, क्या हमारे पर अटैक होने वाला है, क्या हम यहाँ से छोड़ के जाएं? वो बोलते बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास सप्लाई की जिम्मेदारियां हैं, हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुश्मन आएगा तो आने दो, क्योंकि अगर यदि अटैक हो जाए तो देखा जाएगा कि कौन हमें प्रोटेक्ट करता है। वैसे भी जगह इस वक्त डिफेंस पे भरी हुई है, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो बोलता ठीक है मास्टर, जैसी आपकी इच्छा। होता है यार ये बस देख के सीखता रहता है, इसे समझ नहीं है कि कैसे क्या करना है, कब क्या क्या बोलना है, और जितना भी मैं सिचुएशन को समझ रहा हूँ, पैटर्न के हिसाब से समझ रहा हूँ, शायद कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। पर मास्टर आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा ही नहीं देखा, आप सिचुएशन और मेन फोर्स के ऊपर हमेशा बात करते हैं। वो ये कि यहाँ पे जितने भी आर्मी के जितने भी बंदे हैं वो कोई भी स्किलफुल ट्रेन नहीं है। यहाँ पे जितने भी बंदे मेजोरिटी के, उनको या तो जबरदस्ती के मतलब फोर्स किया गया है, क्योंकि यहाँ सारे ऑर्डिनरी है। और जितना मुझे समझ आया शायद तक इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 500 या 600 जो नॉर्मल बंदे हैं ना, जो कि जिनको जबरदस्ती सोल्जर बनाया गया है, उनको आगे ये फ्रंट लाइन पे भेजेंगे, जिससे वो दुश्मन को मतलब कि बहका सके, उनसे बिजी कर सके। और पीछे से मेन लीड को वो पीछे से भेजेंगे उसके कारण, जिससे वो अटैक कर सके। और सामने के जो बंदे हैं उनके पास तो किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है, डेफिनेटली वो बोला पैनिक करेंगे, जिससे वो कोलैप भी कर सकते हैं। और जितना मुझे पता है इन लोगों के दिल के अंदर हमारे प्रति कोई भी मतलब कि रहम दिल मतलब कि कोई भी दिल नहीं है। ये लोगों को कोई मतलब नहीं है कि अगर हम मर जाए तो मर जाए, क्योंकि मैं कुछ दिनों से बहुत महसूस कर रहा हूँ लोग बस हमें नोटिस किए जा रहे हैं। वो कहता मास्टर सूप पीजिए, हमें रहेगी यहाँ पे, यानी कि हमारे यहाँ रुकना एकदम फालतू है। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे हम बस अपने बस ऐसे ही अपनी जान निकले आए हैं। और मैं एक चीज़ महसूस, ये ज़्यादा तो मैंने हमेशा हर कहानी में, यहाँ तक कि खुद मैंने महसूस किया है, व्यक्ति दूसरों को बचाने से पहले अपने आप को बचाएगा। तो मैं जानता हूँ उनके बारे में, मुझे पता है उनसे मुझे कोई ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। रात का सीन हम देखते हैं जहाँ पे एक सोल्जर जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं पीछे से कोई अटैक करके उसे मार देता है, और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे आते हैं और हम देखते हैं वो सेशन करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो जैसे मेड के कैंप पे घुसते हैं, हम देखते हैं ज़ोंबी पकड़ता है उसका गला और वहीं पे मारने लगता है। तभी हम देखते हैं बाकी दो को भी वहाँ पे सुई मार देता है, वो कहता है सर काट के मजा आ गया। तभी हम देखते हैं उनको एक सिग्नल मिलता है, हम देखते हैं वहाँ पे उनका वो जो ट्राइब होता है ना, उसी ट्राइब वहाँ के मतलब कि लोग आने लगते हैं कि चलो इनके ऊपर अटैक करो। हम देते हैं वो सभी लोग अटैक कर देते हैं। वो कहता है जैसे कि ब्लाइंड बाय ने मेंशन किया था, नोमैडिया ट्राइब। मास्टर क्या आप इनके बारे में जानते हैं? ये यांग कंट्री, ये यांग किंगडम के ओल्ड राइवल्स है, हजारों सालों से वार कभी खत्म नहीं होगी। हम देते हैं वो लोग छुप जाते हैं, लोग वहाँ भाग रहते हैं। वो कहते हैं जैसा एक्सपेक्ट किया था, बस हम लोगों को मछली के आगे मतलब कि चारे के रूप में फेंक दिया गया है। सच में ये लोग बस इसी तरीके से करते रहेंगे, बाकी मेन आर्मी बाद में आएगी। मतलब मास्टर ये डेंजरस है, सर क्या हम छुप के उनके ऊपर अटैक करें? वो तो मुझे जहाँ तक याद है नोवाडिया की, यदि अगर हमने नोवाडिया के हेड को मार दिया तो हमें मिलिट्री रिवॉर्ड मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, मेरिट्स वगैरह। वो तो जैसे कि मास्टर से एक्सपेक्ट थी, बट क्या सच में ये ऐसा करेंगे? अभी एक बंदे की नजर मामे की तरफ जाती है, वो उनके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। हम देते हैं वहाँ पे लियांग चेंग उसके ऊपर अटैक करता है कि मैं ऐसे देखता हूँ, और उस बंदे को वहाँ पे ऑलमोस्ट मार देता है। शिवी उस दूसरे वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं वो घोड़ा उनका बेकअप हो जाता है। हम देखते हैं हमारा ज़ोंबी यानी कि लियांग चेंग कहता है कि मेरी बारी, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस घोड़े को भी वहाँ पे मार देता है। वो तो मास्टर आपकी बारी। तभी मामीटर वहाँ पे तलवार उठाता है और हम देखते हैं वो उस घोड़े को और उस बंदे को दोनों को जान से मार देता है। हमारे सच में तो ये होता है खून का स्वाद, बढ़िया है। लेकिन तभी हमारे रियलाइज होता है कि वेट, मैंने यहाँ किसी को मार दिया। इतना भी बुरा नहीं है, फीलिंग बहुत अच्छी मिल रही है। हम देते हैं शुरू कहता है कि मास्टर ये पहली बार है, क्यों है ना, आए ना आपको थोड़ा सा अजीब अंदर अंदर महसूस हो रहा होगा, पर लेकिन ये फिर आदत बन जाएगी धीरे धीरे। मारना काटना तो फिर आपके लिए एक मजा हो जाएगा। अपने आप का मुंह पूछिए। हम देते वो अपने पर पानी गिराता है। वो तो सच में ये बड़ा अजीब है। इस खून का टेस्ट जो खाना खाते हैं मीट, उससे तो थोड़ा अलग ही है, पर लेकिन फिर भी अलग है तो क्या हुआ, मजा बहुत आया। ऑलराइट, मैं फाइन, मैं एकदम ठीक हूँ। वो तो चलो देखते हैं क्या आखिरकार कैसे काम होता है। मैंने बस गेम के अंदर दुश्मनों को मारा है, फर्स्ट टाइम रियल लाइफ में किसी को मारा है। हम देते हैं वहाँ पे यांग किंगडम के लोग आ जाते हैं, वहाँ से आर्मी आ जाती है, उन लोगों के बीच में जंग शुरू हो जाती है। वो कहता है ये साले यहाँ पे आ गए, मारो इन सबको। हम देते हैं वो सब लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, उनके बीच में वार शुरू हो जाती है। वो कहता मास्टर ये लोग तो सिविलियंस की जिंदगी बेकार कर रहे हैं, आखिरकार वो नॉर्मल इंसानों को वॉरियर बना के उनके आगे मतलब की भेज रहे हैं, ये तो एक ट्रैप है, ये जनरल साला। वो तो जानता हूँ युद्ध के मैदान में ऐसा चीजें होना नॉर्मल है, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए कभी कभार निर्दोषों की जान भी जानी जरूरी है। तभी हम देखते हैं एक अटैक उनकी तरफ होता है, पर लेकिन हम देखते हैं वो बच जाता है। और हम देखते हैं वो क्या होता है, उनके हेड ने ये देखिए, हम देखते हैं हमारे लियांग चेंग को गुस्सा आता है, वो उसकी तरफ बढ़ जाता है और हम देखते हैं वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। ये देखिए होता है कि तुमने मुझे कम मौका है क्या, ये ले, और उसके अटैक से बच जाता है। और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखिए वो कहता है कि उसकी मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ उसकी मदद करो, समझे? वो कहता ठीक है। वो कहता है तुम्हारी तलवार तो
तो बहुत ज्यादा शानदार है, पर ये टूटने वाली है, ये ले। और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। हम वो कहता है ये मैटर नहीं बनता कि तलवार टूटती है कि नहीं, हाथ जब तक जीवित है तब तक मैं लड़ूंगा, तलवार से कोई मैटर नहीं बनता, चलाने वाले में होना चाहिए तुम। हम देते हैं वो उसका गला पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं उससे कुछ नहीं होता। वो कहता है वेट, इसने अपने एक अटैक, मेरे अटैक को अपने सर से रोक लिया, ये कैसे, ये तो छोटा सा लेबर है। तभी हम देखते हैं वो अपने नेल्स, अपने हाथ का इस्तेमाल करता है उसको मारने के लिए। और हम देखते हैं वो कहता है कि वास्तविकता में मैंने कहा ना, मेरे हाथ ही मेरा हथियार है और मेरे हाथ में मेरे नेल्स, मेरे चाकू। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक जोर से क्या बोलते हैं एरो से अटैक किया जाता है। वो कहता है ये कैसे, और हम देखते हैं वो उसे दूर फेंक देता है। हम देते हैं वो कहता मास्टर जरा संभल के, इस बंदे में कुछ अजीब सा महसूस कर पा रहा हूँ। नॉर्मल आमतौर पे मेरे एक तीर से एक नॉर्मल बंदा बड़े आराम से मर जाता, पर लेकिन मेरा तीर इसके हाथ के आप आ जाने के बावजूद भी इसका कोई खास ज्यादा रिएक्शन नहीं निकला, ऐसे कुछ नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं हमारे शिव कहते हैं जरा अपने ऊपर तो ध्यान दे लो। अभी हम देखते हैं वो उसकी पीठ के ऊपर चाकू चुबा देता है और उसे मार देता है सही तक वहीं पे। उसके बाद हम देखते हैं वो हमारे लियांग चेंग को दूर उठा के फेंक देता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है कि ये क्या, मुझे पॉइजन दिया गया, ये कैसे। तभी हम देखते हैं उसको पीछे से आवाज आती है, उधर नहीं, ये सब साले कमीने तेरे कारण हो रहा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर लेकिन तभी पीछे से हमारा मेकड वहां उसके ऊपर अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है। हम देते हैं हमारा मतलब कि लियांग चेंग उसे उठाता है, होता मास्टर आपने कमाल कर दिया। और हम देते हैं वहां पे उस बंदे को, वो कहता है ये कैसे यार। तभी हम देखते हैं मामा बेटे वापस उसके ऊपर अटैक करता है और उसे ऑलमोस्ट मार देता है। हम देखते हैं यांग चेंग कहता है मास्टर यांग आर्मी ने पूरा कंट्रोल कर दिया। वो कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ सच में। तभी हम देखते हैं वहां पे शुई किसी को लेके आता है कि मास्टर देखिए बड़ी मछली पकड़ी गई, और ये होता है उनका ट्राइब लीडर। तो मास्टर हम इसका क्या करें, इसे मार दें या फिर इसे मतलब कि पकड़ के रखे जिंदा, क्योंकि इसे पकड़ के रखे तो हमें तो रिवॉर्ड मिलेगा। वो तो इसने सब कुछ देख लिया, रिवॉर्ड जाए तेल लेने, इसे मार दो। और हम देते हैं वहां पे वो लोग याद करते हैं कि हमारे मतलब की भाई ने कहा था कि हम सब हमारे मास्टर के द्वारा बनाए गए हैं, वो हमारे क्रिएटर है, मत भूलना। और जितना मैंने मास्टर को समझा है लगता है मास्टर की दुनिया एक सच में एक असल दुनिया एक केज जैसी है जिसमें मास्टर बंद है, जिसके कारण मास्टर को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उनको अब तो सही ढंग से वातावरण का भी नहीं पता कि उनको जीना कैसे, बड़ा कैसे होना है। तो वो हमारे क्रिएटर हैं और मैं नहीं चाहता कि कभी भी किसी तरीके से छोटी सोच सोचे। मैं चाहता हूँ वो बड़े हो, एक रियल लीडर, एक रियल किंग, जैसे कि हमारे थे हमारी दुनिया में हमारे सुपीरियर्स, उनकी जैसे बनने की कोशिश करे। मैं उनको एक असली मर्द बनाना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वो कभी कोई यूजलेस बन के ना रहे। आई वॉन्ट टू मेक हिम देयर रियल मैन। ये तीनों बहुत ज्यादा लकी है कि इन्होंने बहुत बड़ा मेरिट कमाया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहता तुम सभी लोग डीमन हो, तुम सभी लोग डीमन हो। वो कहता हाँ है तो ये ले, और हम देते हैं वो लोग उसे मार देते हैं। वो कहता तुम लोग कौन हो हमारे की क्या। वो गला कहता है कि ये सारे मेरिट्स मुझे चाहिए, मुझे इनको भी क्यों ना मारना पड़े। वो कहता मास्टर ये हम पे डाउट कर रहा है, मतलब किसे सारा मेरिट चाहिए। वो कहता कमीने। तभी हम देते हैं एक अटैक उसकी तरफ जाता है और हम देते हैं उसका सर धरसा अलग हो जाता है। हम देखते हैं वहां पे नॉर्थन वेज की ली जिंग यानी कि वहां की प्रिंसेस और उसके साथ उसका गार्ड होता है। वो कहती है मैंने सब कुछ देखा, आखिरकार कमीना साला। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्मिकेटर उनको, वो कहता है कि हे तुम्हें क्या लगता है क्या मास्टर कुछ बनेंगे, कोई जनरल वगैरह कुछ भी, कोई उनको पोजीशन मिलेगी। हट यार, वो औरत की ड्रेसिंग तो एकदम ऐसा लग रही थी आदमी की तरह, पर लेकिन वो औरत है। वो बाकी नॉर्मल्स की तरह बनने की कोशिश करी है, जैसे कि उसमें बाकी अदर करेक्टर बनने की कोशिश करती है, और फिर आई थिंक वो किसी मेन करेक्टर की एक हैरम की एक हिस्सा बन के रह जाएगी। वो कहते हाँ यार, पर लेकिन वो औरत बड़ी कमाल की, उसका स्टेटस लो नहीं है। तेरे को क्या लगता है क्या मास्टर के लिए बढ़िया है? वैसे भी मास्टर अपनी वर्जिनिटी जल्दी खोने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी मास्टर अब तक वर्जन है, आज नहीं तो कल वो खो ही देंगे किसी न किसी के साथ। वो कहता है वो औरत वर्दी नहीं है, प्लीज चाहे कुछ भी गुनाह कर ले, कि वो औकात नहीं है। वो कहता काम मौन यार, ऐसी क्या बात करे तू, तो इस तरह से मास्टर को सिंगल मार देगा, कम से कम यार थोड़ी सी अच्छी बात कर, मास्टर के ऊपर एक फेवर कर। वो कहता है कि एक सख्त आदमी और एक पावरफुल आदमी के लिए मतलब कि हर फ्लावर अच्छा नहीं होता, कभी कभार कुछ फ्लावर पॉइजनस भी होते हैं उसके लिए, और कुछ फ्लावर सूटेबल भी नहीं होते। इसलिए तो मास्टर को उसी औरत से शादी करनी चाहिए जो कि इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लड़की है। तुमने नोटिस नहीं किया? होता ओह एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब वो औरत जिसके पास हमारी जितनी स्ट्रेंथ हो। देखो आई नो जानता हूँ मास्टर ने हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी पावर को रीगेन कर लिया है, पर लेकिन मास्टर के लिए कुछ तो सोचो यार। ये मत बोलो मास्टर के उठने से पहले हम सभी लोग ऑर्डिनरी थे, और उससे में अगर हमें कोई लड़की वगैरह कोई भी मिल जाती है हम तो बड़े आराम से कूदते, और मास्टर के आने के बाद ही हम सब लोग रिकवर हुए थे।
वो तो हाँ, तो मत बोलो, उन्होंने हमें बनाया है, हम जितने ताकतवर है तो वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। ये सब कुछ तो हमारे लिए एक रेगुलर ट्रेनिंग जैसा होने वाला है, तो इसलिए तो उनके लिए कमाल की लड़की होनी चाहिए जो कि हमें ट्रेनिंग दे। वो कहता काम मोन यार, कम से कम यार थोड़ा तो सोच यार, कम से कम वो लड़की कमाल की होनी चाहिए। आई नो जानता हूँ वो लड़की फिर भी कमाल की एक जनरल लेवल की है यार, वो बहुत पावरफुल है। वो कहता अपने दिमाग में बिठा ले मत भूल। वो हाँ हाँ जानता हूँ, जैसे कि बाकी कहानी में होता है, मास्टर जाएंगे, क्या होता है वो लड़की नहा रही हो और फिर मास्टर वो फिर धीरे धीरे डायरेक्टली, अरे यार ये कहानियां तो हर जगह चलती रहती है ना। हमारे मास्टर फिर वो गुच्चू गुच्चू गुच्चू, वो कहता बच्चे तो कुछ ज्यादा सोच रहा है। कभी कभार कुछ चीजें जो हम सोचते हैं और जो देखते हैं वैसा कभी कभार होता नहीं है। इस तरह मास्टर मर भी सकते हैं कि यदि लड़की को गुस्सा आ गया तो। वो कहता है क्या मौन तो बड़ा हरामी आदमी। हाँ उसके पास जाता है, वो कहता है ग्रेडिंग जर्नल। वो तुमने कमाल कर दिया इस समय, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहूंगी, मैं तुम्हें 2 रिवॉर्ड दूंगी। फर्स्ट, मेरे पर्सनल गार्ड कैंपस में आ जाओ और मेरे ली फैमिली के एक बंदे बन जाओ। सेकंड, ये कि टाइगर हेड सिटी के अंदर वहाँ के मर्चेंट के कैप्टन बन जाओ। चलो सेकंड को भूल जाओ, फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं ले लेते? तुम मेरी ली फैमिली में आ जाओ, मैं तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा बना दूंगा। वो कहता है मैं सेकंड को चुनूंगा। कहता है तुमने आके कहा क्या मेरी ली फैमिली को कम समझा है क्या? तुम चाहते क्या हो? मैं टाइगर हेड सिटी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो मेरा घर है चाहे कुछ भी क्यों हो जाए। हम कि हट बे, मैं किसी का नौकर बन के थोड़ा ना काम करूँ, आई एम द क्रिएटर। मैं कभी किसी के अंडर काम नहीं करता, यहाँ तक कि मुझे सही ढंग से पता भी नहीं है। और यदि अगर मैं मर गया तो इनमें से कौन मेरी रखवाली करेगा? तुम्हें लगता है कि मुझ जैसा एक कमाल का गॉड, एक क्रिएटर जिसके अंडर में 7 सुप्रीम डीमन लॉर्ड्स काम करते हैं, वो किसी के अंडर काम करेगा? हम देते हैं वहां मिंग को, जिसने मतलब कि एक पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। उधर हेरा गैंग अब हमारे अंडर कंट्रोल में है। अब बाकी वो 3 गॉड की गैंग्स और है, अभी उनको और देखना है। हे मास्टर अब तक वापस आए भी नहीं हो, तुमने खुद अपना डिसीजन बना लिया ये के लिए। उधर मास्टर्स जल्द ही आने वाले हैं और जो हम कर रहे हैं ये एक सिग्निफाइड है, क्योंकि ये आगे चल के हमारे लिए मुसीबत बन सकते थे। तो ये हमारी और सबकी भलाई के लिए कर रहा है। हमने तो वो अपने जैसे सारी तलवारें निकालता है। बोलता तो ठीक है, क्रेवन गैंग का कहाँ, जो कि सिटी से आउटसाइड है, मुझे जहाँ तक याद है वो हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है, क्यों है ना? उधर शियांग उनको हैंडल कर लेगी, टेंशन मत लो। हम देते हैं इनके अंदर जहाँ पे क्रेवा गैंग का लीडर जिसे रस्सियों से बांध के रखा हो गया था, वो कहता तू कमीनी औरत। उधर क्या हुआ? जब एक औरत किसी आदमी पे हावी हो जाए तब लोग उसे कमीनी कहने लगते हैं, पर यदि जब एक आदमी किसी औरत पे हावी हो जाए तो उसे मर्द कहते हो। हाँ शेमलेस, तुम सब तो मेरे मास्टर के आगे एकदम बेकार हो। मैं तो हैरान हूँ, क्या मेरे मास्टर की बैटल अब तक खत्म हो गई होगी क्या? हम देते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे वो लोग कहते हैं मास्टर क्या अब हम टाइगर हेड सिटी के अंदर जल्दी पहुंचने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन्हें एकदम सही होगा, इसलिए अब थोड़ी देर आराम करते हैं। वो तो मैं हैरान हूँ कि यार ली फैंग ने खाना खाया होगा कि नहीं, वो कैसा होगा? वो मेरा बिना आजकल रहता नहीं है, जब से हम 6 महीने से एक दूसरे से जानते हैं तब से वो मेरे प्रति एकदम घुल मिल चुका है। हाँ लेकिन साले दोनों ही अपनी अपनी कहानी के डिफरेंट विलन है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है, पर लेकिन इस साले को ली फैंग की बहुत चिंता होने लगी। अबे वो हट्टा कट्टा हल्क जैसा बंदा है, टेंशन मतलब वो ठीक ही होगा। फिलहाल अभी हम खाना खाते हैं, तभी उनको एक आवाज सुनाई देती कि दादा दादा। ये सुन के वो लोग कहते लगता कोई आ रहा, तैयार हो जाओ। हम देते वो चौकन्ना होते हैं। एक लड़की कहती है कि इस वक्त हवा बड़ी तेज चल रही है और अंधेरा भी हो चुका है, क्या हम लोग यहाँ पे आपके साथ शेल्टर में रुक सकते हैं? और हम देखते हैं ये हैं वहाँ पे वो दो मतलब सभी लोग साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो जो लड़की जो होती है वो खड़ी होती है। हम हमें कहता है कि आई एम सॉरी मैम, मैं ये ड्रिंक नहीं पी सकता, मेरा गला दर्द कर रहा है। हमारे कि एक और बारबेरियन, किसे पता इसके पीने के अंदर जहर हो, और जिस हिसाब से जो प्लॉट है भाई मैं नहीं पीने वाला। वो दिखने में इनोसेंट है पर है नहीं। हम देते हैं वो बैठ जाती है, वो कहती है कि मैं बारबेरियन चीफ हूँ, मास्टर ऑफ द बारबेरियन रॉयल फैमिली हॉल। और ये दोनों जो बच्चे मेरे साथ हैं, ये दोनों एक्चुअली क्या बोलते हैं, जो मतलब कि सताओ ट्राइब के रॉयल फैमिली के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके बच्चे हैं। मैं इन दोनों को वहाँ पे इनको रेस्क्यू करके आई हूँ। हाँ कि सताओ ट्राइब, ओ हाँ मुझे याद है, ली फैमिली ने सबसे पहले सताओ ट्राइब को ही तबाह किया था, उसके बाद ये बारबेरियन क्लैन के ऊपर बढ़ गए थे। इन लोगों का ली फैमिली के साथ बड़ा 36 का आंकड़ा है, इसका मतलब कि ये हमारे दुश्मन है, क्योंकि इनको लगेगा अब। वो कहती है कि तुम्हारे हॉर्स के ऊपर जो सिंबल है ना वो ली फैमिली की है, तो यानी कि तुम लोग ली फैमिली की मेंबर हो। तब तो मैं सच में देख सकती हूँ, यानी कि उस मार्क्यूस ने अपना नाम बना लिया। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो तैयार हो जाओ,
हमारे कि सुनो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में है। तभी हम देते हैं वो वहाँ पे नाक देती है उसे, वो कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसके दोनों बारबेरियन के मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है बारबेरियन कर्स राइज ऑफ द एंड, और हम देखते हैं उसके दोनों बारबेरियन उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और वो दोनों बर्सर्क मोड पे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता था आखिरकार ये टाइम तो आएगा, इस औरत में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमारा मिगट कहता है कि चैन भाई आई थिंक ये तुम्हारे अब रिलेटिव लगेंगी क्योंकि ये दोनों ज़ोंबी बन चुके हैं। वो कहता है ज़ोंबी, ओहो। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं वो बाद में अपने मुंह के ऊपर से अपना मास्क हटाता है और अपनी वेब को उन दोनों के ऊपर रिलीज करता है, जिसको देख के हम देखते हैं लड़की कहती कि तुमने मेरे कॉ कंट्रोल बारबेरियन कंट्रोल को तोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है, मुझे वापस करना होगा। हम देखते हैं वो वापस उस कर्ज का इस्तेमाल करती है। वो कहती कि ये ली फैमिली का ओरिजिन की सर्वेंट, इनका ओरिजिन क्या है। बाप रे नहीं, मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मेरी मौत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। हम देते हैं वो वहाँ पे अपनी जोर करता है और हम देते हैं उन दोनों को कंट्रोल कर लेता है और वो दोनों वापस उसी के ऊपर अटैक करते हैं। हम देते हैं वो लड़की कहती है ये लोग तो मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हैं। वो उन दोनों बच्चों को उठाती है। तभी हम देते हैं वहाँ पे सुई पीछे आ जाता है कि नहीं तुम मारोगी। वो उसके ऊपर अटैक करता है पर लेकिन हम देखते हैं वो अपनी वेव का इस्तेमाल करती है उसके ऊपर। वो कहते बाप रे ये बहुत पावरफुल है, इसका प्रेशर। हम देखते हैं वो कहते बाप रे इसके ये इस कपड़े में कुछ ना कुछ तो अजीब है, ये क्या है, कहाँ गई, भाग मत कमीनी। हम देखते हैं वो कहती है मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो कहता है ये लड़की आखिरकार। वो दोनों बच्चों को लेकर भाग रही होती है। वो माँ मेरे के पास बढ़ती है। हाँ माँ की फट यार मेरे को नहीं पता, मेरे को लगा था कि ये यहाँ से इन दोनों से लड़ेगी पर लेकिन लगता है मुझे रिलेट करना होगा, ये मेरी तरफ आ रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था पर लेकिन मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। वो उसके ऊपर एक जोर से अटैक करती है पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसके आगे एक बच्चा फेंक देती है। हम आमिर नहीं कि नहीं बच्चा, और हम देते हैं वो अपनी तलवार को वापस अपनी तरफ घुमा लेता है, जिससे हम देते हैं वो बच्चे को दूर फेंक देते हैं कि दूर यहाँ से जा। पर लेकिन तभी हम देते हैं वो जिस साइड से उसने पकड़ा होता है वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और उसके तलवार को पकड़ के वो जो कटने वाला जो साइड होता है वो हमारे मेन क्रिएटर की तरफ कर देती है। और हम देते हैं वो हमारे मेन क्रिएटर का ऑलमोस्ट बस गला काटने वाली होती है। वो कहती है मरने के लिए तैयार हो जाओ आखिरकार। हमारे सच में इसके हाथों में दम है क्योंकि मैं देख सकता हूँ बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं पीछे से वो दोनों भी साथ में अटैक करते हैं पर लेकिन हम देखते हैं वो वहां से गायब हो जाती है और वो हवा में चली जाती है कि तू मरेगा साले। पर लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से हमारा शुई आता है और उसके पीठ में खंजर घुप देता है। पर लेकिन वो शुई को मार के दूर फेंक देती है और हम देते हैं वहां से भागने लगती है। वो कहती तू भाग रही है कमी नहीं। तभी हम देते हैं वहां पे अपना चैन भाई कहता है कि मत उसको मत पकड़ो। इन दोनों ज़ोंबीज़ को कंट्रोल करते करते मेरी हालत खराब हो चुकी, मैं अपनी लिमिट पे हूँ। यदि अगर तुम यहाँ से चले गए तो फिर मास्टर को प्रोटेक्ट करने वाला कौन होगा क्योंकि मेरे में अभी इतनी ताकत नहीं है। शुई कहती कि मास्टर सच में आपका प्रेडिक्शन करने का जो तरीका वो बड़ा कमाल का था। आपने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि लड़की कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सच में आपने बैटल सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ मास्टर आप तो बड़े कमाल के, आपने उसके अटैक को भी बड़े आराम से ब्लॉक कर लिया। मैं आपको एडमायर करने लगा। वो कहता है पर वो भाग गई है और उसके साथ साथ मैं देख सकता हूँ तुमने उस डैगर के अंदर ड्रग्स डाला था ना, पॉइजन था ना। वो एकदम मास्टर आप बड़े कमाल के हैं। दूसरी तरफ वो लड़की कहती कि ये डैगर तो पॉइजन है पर लेकिन रॉयल फैमिली का टास्क तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया। तभी एक आवाज आती है कि मास्टर बहन आप यहाँ पे क्या कर रही है। हम देखते हैं वहाँ पे मर्चेंट को और उनके साथ होता है अपना फैमिली भी। वो देख क्या हुआ आखिरकार यंग मास्टर कहाँ है। वो कहती मेरी छोड़ो, तुम्हारा लीडर कहाँ है, चल से चल उसे बोलो कि अपने ट्रूप को जल्द से जल्द रेडी करे। उस मार के उसके आदमी यहीं कहीं आस पास ही है समझे, इसलिए ये समय नहीं है, मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो तो हम समझ गए और हम देखते हैं वो लोग चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं ली फैंग की नजर जाती है डैगर पे। वो कहती है तुम मुझे इस प्रकार से क्यों देख रही हो। वो अपने ऊपर से अपना मास्क हटाता है। वो कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वहाँ पे हमारे तो तुमने शुई के डैगर से इसको रिकॉग्नाइज किया। वो कहता है हाँ मास्टर मैं इस डैगर को पिछले आधे साल से जानता हूँ और आधे साल के अंदर मैंने इस डैगर को बहुत समझ लिया। वो कहता है तुमने उस वुमेन को हरा दिया। वो कहता है हाँ मास्टर मैंने हरा दिया। हमारे तक मैंने सब सोचा नहीं था, मुझे लगा था कि हमारा फैमिली बस एक मर्चेंट बना है पर लेकिन ये बारबेरियन क्लैन के अंदर एक जासूस के रूप में काम करेगा। कभी सोचा नहीं था यदि अगर फ्यूचर में मैं उस लड़की से अकेला मिला तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। पर लेकिन चलो अच्छा है काम इस वक्त पूरा हो गया, मैं ऐसे भाग्य कह सकता हूँ। हमें गिरता है कि मैंने उन दोनों बच्चों को नहीं मारा, ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं जानता हूँ अब समय धीरे धीरे ये आ रहा है कि अब लगता है ये वही जनरेशन है जिसके अंदर मतलब की टियान जाओ का जो ओवरलोड है वो पक्का बदला लेने आएगा। हम देते हैं फैमिली उन सबको कुछ देता है। वो कहता है ये सलोट क्या है। वो कहता पता नहीं पर लेकिन ये बहुत एनर्जेटिक है, जब मैंने इनको खाया था। हम देते हैं शुई कहते हैं साधारण लोग साधारण लाइफस्टाइल। दूसरी तरफ हम देते हैं फ्रैंक कंट्री के अंदर जहाँ के उसके एनवॉय पे। वो कहता है मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है मार्क्यूस और मिस दोनों सर्वाइव कर देंगे। जहाँ पे उसका बटलर कहता है कि मार्क्यूस का भविष्य बहुत ज्यादा अच्छा है पर लेकिन जेनफेंग वो नया मार्क्यूस जो कि अभी मिस के द्वारा मतलब कि मिसेस के द्वारा मतलब कि रिकॉग्नाइज किया गया है
वो थोड़ा अजीब है, उसे इग्नोर नहीं मार सकते। वो कहता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वो एक कॉमनर है समझे। एक काम करो, उसे 300 घोड़े दे दो गिफ्ट में, ठीक है, ये ठीक रहेगा। और तुम्हें क्या लगता है आखिरकार क्या वो हमारे अगेंस्ट में जाएगा, वो रिबेलियन खड़ी करेगा जब अगर मार्कस खतरे में होगा? यदि वो ऐसा करता है तो यह हमारे लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तभी हम देखते हैं हम तो अभी एक नए घर पहुंचते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या सच में यहीं पे है, तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं वो अंदर जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे तो लोग होने चाहिए थे, कहाँ गए? फिर हम देखते हैं वहां पे एक आदमी आता है कि ओनर आप वापस आ गए। वो कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है? बोलता टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, मिस यांग ने और मिस्टर बाई ने आप लोगों के लिए एक नया हाउस लिया है ये, और मुझे जैसे ओल्ड मैन को यहाँ पे रखवाली करने के लिए कहा है जब तक आप वापस नहीं आ जाते। उन्होंने कहा कि जैसे वो और पैसा कमा लेंगे उसके बाद एक बहुत बड़ा मेंशन वो खरीदेंगे। हम देते हैं टाउस सिटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि मैंने सुना है यहाँ के अंदर सैलरी का जो सिस्टम है, जितना ज़्यादा तुम अपर पोजीशन पे जाओगे तुम्हारी सैलरी भी डबल होती जाएगी। हम लोग यहाँ पे नए हैं तो हमें अपना नया स्टार्टअप यहाँ करना होगा। हमें यहाँ थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी होगी। जहाँ पे हम देखते हैं मिंग कहता है कि यार ये यानी गैंग बहुत ज़्यादा कि अब वो ज़्यादा अपर जा रही है क्योंकि ये ह्यूमंस के साथ मिली है, पर लेकिन मैं मास्टर के कारण चुप हूँ, अदर विश में इन सबको मार डालूँ। वो कहता है उन लोगों के पास मतलब कि उनकी जो एसोसिएशन है, मतलब कि थ्री गोड एसोसिएशन, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है यार, हम उनको क्यों नहीं लूट लेते? वो कहता है मास्टर के अनुसार हमें मेहनत करके काम करनी चाहिए क्योंकि मास्टर एक नेचुरल करेक्टर है, एक बहुत अच्छे आदमी है। याद करो उन्होंने पहले ही मैंने क्या कहा था, जब तक कोई मतलब कि अच्छे से मतलब कि बातचीत नहीं आ जाती, कोई मसला खड़ा नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पे हम देते हैं श्यांग कहता है, जहाँ पे हम देते हैं श्यांग कहती है हाँ हाँ ब्लाइंड भाई मुझे तुम्हारी मानवा के बारे में याद है। तुम्हारी मानवा के अकॉर्डिंग शायद तक तुम्हारी दुनिया के अंदर वहाँ पे जब तक कोई ऐसा काम नहीं आ जाता ना तब तक तुम ना कोई एक्शन नहीं लेते थे क्योंकि तुम लोग हमेशा दिमाग से खेलते थे। वो कहता सही कहा। श्यांग कहती है कि यदि अगर फ्यूचर में हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे ना तो कोशिश करेंगे हम बर्बाद ना करें, हम बस जितना हो सके हम सब अपने ऊपर लगाएं जिससे हम और ज़्यादा ताकतवर बने। हम यहाँ जितने भी छह के जन हैं हम सारे यार अपनी अपनी दुनिया से यहाँ क्रॉस ओवर करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के पास अपनी अपनी दुनिया का एक्सपीरियंस है तो जिससे हम यहाँ पे बहुत सारा पैसा बड़े आराम से कमा सकते हैं, जस्ट लाइक साबुन बेच के। जैसे कि कहते हैं नौकरानी कहती है कि मास्टर देखिए मास्टर यहाँ पे वापस आ चुके हैं। वो कहते मालिक आ गए। हम आर्मी के वहाँ पे लड़कियों के साथ नहा रहा होता है। वो कहते मास्टर टेम्परेचर एकदम सही है ना? वो कहता हाँ एकदम सही है। बाहर वो लोग बाकी सब खाना खा रहे होते हैं। जहाँ पे सियांग कहती है कि हे ब्रांड भाई तुमने मुझे कहा था कि मैं मास्टर के लिए बहुत अच्छा सा बात अरेंज करूँ, तो देखो मैंने कर दिया है, मैं खुद वहाँ नहीं गई हूँ समझे। मिंग कहता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, हम मास्टर को भी धीरे इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो कहता है कि हमें मास्टर के डिसीजन का इंतजार करना चाहिए। शुई कहता है कि मास्टर को सेड्यूस करना ये थोड़ा बहुत लो तरीका है या बहुत मेथड है। वो कहता परेशानी खड़ी हो सकती है। वो कहता हाँ सही कहा। जहाँ पे हम देखते हैं ब्लाइंड भाई कहता है कि देखो हमारे जो मास्टर जो है ना वो हमेशा अब हमारे मतलब कि डेवलपमेंट के हमारे मतलब कि हमारा फल खाना चाहेंगे, और जो कंडीशंस है वो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेचुरली हम मास्टर को एक चांस और देंगे चूज करने के लिए। जहाँ पे हम देखते हैं मिंग कहता है कि ओए अपनी बकवास करना बंद करे, यदि अगर हमने और ज़्यादा देर की ना तो मास्टर अनहैप्पी हो जाएंगे, और यदि वो रोए तो याद रखना तेरी आंखों से खून के आंसू रोएंगे। तभी हम मामी के वहां होता है कि तो तुम लोगों ने खाना खा लिया, तो चलो अब हम लोग बिजनेस पे आते हैं। जहाँ पे शुई कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ मास्टर के अंदर से किसी भी प्रकार की कोई भी औरत की खुशबू नहीं आ रही, मतलब कि मास्टर ने अपनी लस्ट के ऊपर काबू कर लिया, यानी मास्टर औरतों की जाल में नहीं आ रहे। ये सुन के हम देते हैं श्यांग कहते हैं तो यानी कि सच में वो सच है। सब लोग कहते हैं यदि अगर अब हम लोगों को जानना है कि अब हमें आगे क्या करना है तो हमें मास्टर की बात को अच्छे से सुनना होगा। हाँ ये अब मुझे पता चला कि एंशिएंट किंग्स इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं, क्योंकि आखिरकार वो दुनिया को दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ब्लाइंड भाई कहता है कि मास्टर मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इस ट्वांग सिटी के अंदर बाहर जाके थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब कि लूट के लेके आए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगे, आप यहाँ के स्टैब्लिशमेंट को एक्सेप्ट करें। हमारे कि ब्लाइंड भाई एक अच्छे से डिटेक्टिव है, इसे पता है कि इसे क्या करना है। वैसे सच बताना मुझे बहुत तेज वाली नींद आ रही थी, इसलिए तो भले कि मुझे ठंड भी बहुत लग रही थी, साला इन कपड़ों के अंदर भी मेरे को ठंड लग रही थी। हमारे कि नहीं मैं ये सब काम नहीं करूँगा, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब तुम मुझे बाद में बता देना। बाकी रही बात करें डेवलपमेंट का वगैरह का, वो सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ ठीक है।
वैसे भी टुआंग सिटी हमारा पहला स्टॉपेज है, हमें अपना स्पेंडिंग यहीं से ही शुरू करना होगा। हम देते हैं अपना। चेंगमिंग कहता है कि मास्टर हमें 300 घोड़े मिले हैं, समझे, तो हम बोले कि टुआंग सिटी के अंदर से तो हम इन्हें बेस्ट नहीं कर सकते, हम इन्हें नहीं बेचेंगे। वो कहता हाँ, क्योंकि अब हमारा अगला मिशन है, हमें आर्मी बनानी है। आर्मी बनाने के बाद हम उसे यांग एम्प्रेस के पास भेजेंगे। यांग एम्प्रेस के पास भेजने के बाद हम उनको उनका लॉयल बनाएंगे, पर वास्तव में वो हमारे लॉयल होंगे, समझे। वो कहता तुम्हारे कहने का मतलब है मास्टर। वो कहता हाँ हाँ, हमारे मास्टर के लॉयल होंगे। हम देते हैं। भाई कहता है कि शुई ली, मैं ये सब काम मैं तुम लोगों को छोड़ता हूँ इंटीग्रेशन का, ठीक है। जैसे ही तुम लोग वापस आ जाओगे बाकी काम मैं तुम्हें सौंप दूंगा। वो कहता ठीक है, हम बाकी कल कर लेंगे। वो कहता है और शियांग, तुम्हारा काम होगा जो भी नई नई लड़कियां आई हैं उन्हें ट्रेनिंग देना, चाहे कैसी किसी प्रकार की ट्रेनिंग क्यों ना हो, क्योंकि तुम लड़की हो, लड़कियों को समझ सकती हो। तुम बढ़िया से बढ़िया को चुनना, ओके। वो कहता है शिया और ली चांग, तुम और मास्टर तुम दोनों जाओगे, ठीक है। वहां पे जाके मतलब कि क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग करो। तुम मास्टर को स्ट्रॉन्ग बनाओगे क्योंकि तुम फिजिकली बहुत पावरफुल हो। वो तो टेंशन मतलब वो मैं कर लूंगा। और इस दौरान क्या पता मास्टर भी तुम्हें थोड़ी बहुत एडवाइस दे दे जिससे तुम तुम्हारा बेनिफिट हो। हमें ठीक है, क्या मैं एडवाइस कैसे दूंगा। वो कहता है मास्टर मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको क्या कहना है आप बोल सकते हैं। वो कहता है जो मुझे बोलना था वो तो ऑलरेडी तूने बोल दिया। हमारे कि इनके साथ रहा तो मुझे बाबा अपने आप को छोटे से छोटा महसूस करता रहेगा। तभी हम देखते हैं मिंग कहता है तो ओए मेरा क्या, मैं क्या करूँ। वो कहता तेरा टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता मैं भूल गया। वो कहते देख मेरी नजरें नहीं है तो मैं जानता हूँ कि तू क्या कर सकता है, हमें पैसे कमाने हैं, समझे। वो कहता हाँ तो क्या मैं अपना जिस्म बेचूं कोठे पे जाके। वो कहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू सोप बना, साबुन बना। वो कहता क्या क्या धुलाई वाला समझा है क्या। हम देखते हैं अगले दिन सुबह जहाँ पे हम देखते हैं। वो कहता है मास्टर ठीक है बहुत हो गया, अब हम बाकी का कल करेंगे। वो कहता ठीक है। हाँ हम देखिए चलो मैं महसूस कर सकता हूँ, हाँ मेरी स्नीकी बॉडी थोड़ा सा फिट हो रही है। चलो अच्छा है, मेरी बॉडी बहुत इंप्रूव हो रही है, मेरी स्ट्रेंथ भी गैदर हो रही है। हे क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम मेरे साथ नहाना नहीं चाहोगे। वो कहता मास्टर मैं बिना नहाए भी काम चला सकता हूँ, टेंशन मत लीजिए आप जा सकते हैं, मुझे गर्म पानी से दिक्कत है। बोला और ठीक है मैं चलता हूँ बाय। तभी वहाँ पे मिंग और शियांग आ जाते हैं। मिंग कहता है पहले हम साबुन लॉन्च करेंगे, उसके बाद हम परफ्यूम लॉन्च करेंगे, उसके बाद दोनों को मिक्स करके परफ्यूम साबुन लॉन्च करेंगे। हम देते हैं। शियांग कहता है नहीं हम इससे भी कुछ बड़ा करेंगे, एक साथ इन दोनों को करना थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम शॉर्ट टाइम में हाईएस्ट इनकम तक पहुंच सके, समझे। तभी वो इधर उधर देखती है। वो कहती वेट मास्टर मास्टर कहाँ है आखिरकार। ओ नो ये मेरी गलती, मैं भूल गई थी। मास्टर मैं आ रही हूँ आपको मसाज देने के लिए मास्टर। हम देखते हैं हमारा मतलब कि मिंग कहता है चेंग से। वो कहता है तुम्हारा ओरा इंक्रीज हो चुका है। उधर नहीं बस थोड़ा सा हुआ है, मास्टर के साथ ट्रेनिंग करने के साथ साथ, बाकी तो क्या काम मैंने खुद ही किया है। वो कहता हाँ देख सकता हूँ, एक व्यक्ति सबसे ज्यादा अगर अपने ऊपर मेहनत करता है तो वो किसी की एडवाइस से भी ज्यादा, किसी और की मेहनत से भी ज्यादा खुद की मेहनत पे रिले रहता है ना, तब वो पावरफुल बनता है, क्यों है ना। आई थिंक हमें थोड़ा और मेहनत करना चाहिए इसके ऊपर। वो साबुन के ऊपर बात कर रहे होते हैं वास्तव में। वो तो हाँ करना तो चाहिए, खैर जरा मैं उसे उठा लेता हूँ। वो कहता हाँ मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसे और थोड़ा डिजाइनदार बनाऊँ थोड़ा और। तभी हम देते हैं जिस पोजीशन में होते हैं हम देते हैं वहाँ पे ब्लाइंड बाई आ जाता है। वो कहता तुम दोनों बहुत क्लोज लग रहे हो। वो कहते हूँ क्या हुआ। वो कहता नहीं बस आज रात को पवेलियन में थोड़ी मीटिंग है, ठीक है आ जाना। और हाँ मैं कुछ कहना चाहूंगा यही कि जो तुम कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो। शुक्र है कि मैं अंधा हूँ, कोई और होता तो पता नहीं वो क्या ही कहता तुम सबको ऐसा देख के। वो ये कहना क्या चाहता है। हम देखते हैं रात को जहाँ पे हम देखते हैं वो कहती है कि मास्टर वो ज़ॉम्बी तो एक नंबर का पागल है, उसे पता भी नहीं कि कैसे आपको मारना है, आपको ट्रेनिंग देनी है, वो पागल है, मैं अगली बार से दूंगी। वो कहता टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ। वो कहती मास्टर तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वो थोड़ी डिफिकल्ट है। वो कहता है अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि कैसे करनी है, मुझे कोई नुकसान नहीं, उल्टा तो मेरा बहुत मसल और बोन में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, बस मेहनत करते रहो अपने ऊपर ध्यान देते रहो। फिर वो कहती है मास्टर क्या मैं आपके टांगों के बीच में एक बार काट सकती हूँ। वो कहते क्या तुम कोई वैम्पायर हो क्या। फिर हम देते हैं बाद में बाहर का सीन जहाँ पे वो कहता है ठीक है आज रात की ग्रुप मीटिंग का टॉपिक है हमारा कल्टीवेशन। लियांग चेंग बताओ आखिरकार मास्टर की कल्टीवेशन कैसे चली है इन कुछ दिनों में। वो कहता है सबसे पहले मास्टर के पास कोई कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उनको स्किल कैसे इस्तेमाल करनी है, और उनको तो रिएक्शन के बारे में भी नहीं पता कि किस समय कौन सा रिएक्शन मारना चाहिए। पर लेकिन मास्टर की स्ट्रेंथ की मैं अगर बात करूँ तो वो हम सब से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देते हैं शुई कहते हैं हाँ मैं पिछली बार के बारे में बता सकता हूँ जब मास्टर के ऊपर वो गले के ऊपर जब तलवार रखी थी तो मास्टर ने अपने एक हाथ से उसे पकड़ के रखा था। बाप रे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, उनके मुंह का रिएक्शन भी इतना कुछ खास नहीं था। पर लेकिन वही बात करें उनकी स्ट्रेंथ की
तो वो बहुत ज्यादा है। एक बात करें अगर एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट की, तो उसके बराबर है। हम देते ब्लाइंड भाई कहता है कि मैं अब तक ये सोच रहा हूँ कि हमारी पावर्स के बीच में और मास्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है ऐसा, क्योंकि क्या कंडीशन है कि जब हम मास्टर को खुश करें या ऐसा क्या करें जिससे हमारी पावर रीगेन हो जाए। मुझे इतना पता है कि मास्टर के बीच में कनेक्शन है, पर लेकिन क्या वो तो अब तक हमें समझ नहीं है, वही बड़ी प्रॉब्लम है। अब तक हम लोगों ने बस थोड़ी थोड़ी पावर ही रीगेन की है, पर लेकिन इससे तब हम और ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहे। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम देते हैं श्याम कहता हाँ वैसे तुम कह तो सही रहे हो, पर लेकिन तुमने कुछ ढूंढा, अगर है तो हमें बता सकते हो। वो कहता मेरा गैस इतना ही है, वो कहता जितना मेरा गैस है कि यदि अगर हमें अपने पावर को पूरा रीगेन करना है तो हमें मास्टर के जितना उसके उतना क्लोज जाना होगा, क्योंकि जितना क्लोज जाते हैं पावर उतनी ही रीगेन होती है। सिंपली अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऑनलाइन गेम की तरह है, हम उस गेम के इक्विपमेंट की तरह है। यदि जितना ज्यादा हमारा यूजर हमें इस्तेमाल करेगा, जितना ज्यादा वो हमारा लेवल अप करेगा, उतना ही ज्यादा उसका भी होगा। ये सुन के हम देते हैं लियांग सिंह कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मास्टर इस वक्त लेवल 1 पे, तो इसलिए अभी भी हम सब भी पावर अभी लेवल 1 पे ही है। हम देते हैं मिंग कहता है पर लेकिन मास्टर की स्ट्रेंथ तो उनकी खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसे ग्रोथ करते हैं। हमारे पास ताकत है पर लेकिन हम अभी भी मास्टर की गुलाम ही है। वो कहता है दैट्स राइट, ये तुमने सही कहा। हम देते हैं फैंगली कहता है तो क्या हम लोग मास्टर को और ज्यादा दर्द तकलीफ वगैरह दे जिससे वो और ज्यादा ताकतवर बने और हम भी ताकतवर बने। ये सुन के हम देते हैं बाकी सब लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। लियांग चंग कहता है कि अभी हम सब ऑर्डिनरी है, समझे। हम लोग ने मास्टर से वादा किया है कि वो जो डिसीजन लेंगे हम सब उनकी हमेशा मदद करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, मत भूलो। और अब जबकि हम सब के पास हमारी थोड़ी सी स्ट्रेंथ क्या आ गई, हम सब अपने रास्ते से भटक चुके हैं, समझे। मैं जानता हूँ कि ये कहने के लिए मैं अपने आप को ज्यादा पुश कर रहा हूँ कि मैं इस बात को कहने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, बट ये ग्लास ऑफ वाइन जो कि आज हम सब लोग साथ में पी रहे हैं वो हम हैं, समझे। हम सब लोग भूल चुके हैं अपनी अपनी ताकत रीगेन करने के बाद कि हम लोग वास्तव में किसके कारण आज यहाँ पे खड़े हैं। इसलिए जाम मास्टर के नाम और हम देते हैं वो सभी लोग वहाँ पे पी जाते हैं। बाई कहता है वैसे मैं लियांग चिंग की बात पे एग्री करूंगा। यदि अगर एक प्लेयर मर जाता है तो फिर उसका जो समनर है, उसका गार्डियन, वो भी मर जाता है। और यदि अगर गार्डियन को इम्प्रूव होना है तो उसको सबसे पहले अपने प्लेयर पे रिले रहना होगा, क्योंकि प्लेयर जितना ज़्यादा लेवल अप करेगा वो उसका भी उतना ही ज़्यादा लेवल अप करेगा। मास्टर की स्ट्रेंथ बढ़ी मतलब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी, पर लेकिन जो कल्टीवेशन हम करते हैं वो हमारे मास्टर के लिए सूटेबल नहीं है। सो हमारे लिए ये काफी कि हम अपने मास्टर के लिए उनके लिए एक बढ़िया सा टीचर देखें। ये सुन के श्याम कहता है तो तुमने आज रात को हम सबको इसलिए बुलाया कि हम मास्टर के लिए एक टीचर हायर करें। वो कहते हैं हाँ। होता है कि तो हमने ये पहली बात क्यों नहीं बताई, पहले क्यों नहीं बताया। होता है क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि फैमिली कुछ ऐसी बात कहे जिससे हम सब लोग अपने अपने दिमाग से एक पल के लिए कि देखे तो सही कि हम लोग अपने अपने दिमाग से भटके हुए हैं कि नहीं। ये सुन के वो कहता है क्या तुम मुझ पे ब्लेम कर रहे हो कि मैंने मास्टर को मारने की बात की। हम देते हैं दूसरी तरफ क्लिप पे जहाँ पे वो लोग कहते हैं ब्रांड भाई मैंने अपनी मेट से तो कह दिया है कि मास्टर को कह देना कि हम लोग आ जाएंगे, वो हमारे पास इंतजार करे। बट क्या तुम तो सच में श्योर हो कि मास्टर का होने वाला टीचर वो यहीं से गुजरेगा, यहीं से। शुई कहता है कि देखो जैसा कि कल रात तुमने हमें कहा था और आज हम लोग यहाँ पे ये एक टारगेट अपना ढूंढ रहे हैं, पर लेकिन भाई क्या सच में जो तुमने अरेंज किया वो सही होगा। वो तो ऑब्वियसली मुझे तुम्हें पता ये कैसे पता चला था, क्योंकि मुझे जो हमारे सिटी कैप्टन जो है उनकी जो वाइफ है ना, उनकी मेड आई थी मुझे कहने वाले के लिए कि उनके हस्बैंड एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि आज रात में उनके घर पे आ जाऊं, वो भी 4 में वाटर लेके उनके बच्चे के लिए। ये सुनिए था ओ हो अपना आदमी बड़ा खेल गया, बड़ा हाथ मार लिया। यहाँ तक कि बैंड ने ये भी कहा था कि जिस आदमी की जो ट्रिप पे गए हैं, उस ट्रिप में जिस आदमी के साथ वो गए हैं वो आदमी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो पहले एक फॉर्मल ऑफिसर था, उसके बाद वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। वो लोग कहते एक मार्शल आर्टिस्ट, यानी एक मार्शल आर्टिस्ट रैंक का बंदा, बाप रे, तब तो ये हमारे मास्टर के लिए सूटेबल है। वो कितने बंदे उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। वो कहते बस मुझे इतना पता है शायद तक ये ऑलरेडी क्रिपल है, क्यों है ना, मैंने जितना सुना है। और हम देते हैं वो चिल्ला के वहाँ पे एक बात कहता है कि कल रात जो हम लोगों ने बातचीत की थी मास्टर लिए एक टीचर ढूंढे, वो चीज अब यहाँ पे आ चुकी है, हमारे परिणाम की घड़ी आ चुकी है। भगवान आज हमारे सबके साथ है। भगवान ने ही ये चाहा है कि हमारे डेस्टिनी के हम लोग यहाँ आए। भगवान ने ही मास्टर को यहाँ पे भेजा है, समझे। वो मास्टर हमारे चूजन वन है और हम उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। हमें सदैव उनकी बात माननी चाहिए। और वो यहाँ पे ऐसी बातें बोल रहा होता है। हम देखते हैं फैमिली वहाँ पे नजर रख रहा होता है और हम देखते हैं शुई हमारे ब्लाइंड बाइक के ऊपर चिल्ला रहा था कि तू साले कमीने हरामी आदमी। तभी मामिंग वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पे हो और तुम लोग मेरे लिए यहाँ मास्टर को ढूंढ रहे हो, एक टीचर मेरे लिए।
हमें भी दूसरे लोग टीचर को ढूंढते हैं स्कूल में जाके, पर लेकिन इनको पता है कि इनकी पावर का रिलेशनशिप मेरे साथ है, तो ये जितनी ज़्यादा मेरी पावर को इम्प्रूव करेंगे उतनी ज़्यादा इनकी पावर इम्प्रूव होगी। तो इनडायरेक्टली देखे जाए तो ये मेरे लिए नहीं अपने लिए टीचर देख रहे हैं। शुई कहते हैं कि मास्टर मेरी बात सुनिए, पर लेकिन तभी हम देते हैं ब्लाइंड भाई कहता है कि मास्टर आगे चल के हमारे पे बहुत सारे बंदे अटैक करने वाले हैं और आगे चल के मुसीबतें बढ़ने वाली है, तो हम लोगों को ताकतवर बनना है। तो जितना आप ताकतवर बनेंगे उतना ही हम बनेंगे। और अगर मेन पॉइंट रखूं तो आपकी प्रोटेक्शन हम सबके हाथ में है, जितना हम ताकतवर बनेंगे उतना ही हम आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वो बोला ठीक है, तुम लोगों ने अब डिसाइड कर ही लिया। वो अपने मन में कहता है कि आई होप मास्टर को भी इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ के बारे में ज़्यादा कुछ पता ना चले कि इनके हाथ में ही हमारी पूरी स्ट्रेंथ है। अदर विषय अगर इनको ये पता चला कि लास्ट टाइम मतलब कि लास्ट नाइट को फैंगली ने इनके बारे में क्या कहा था, तो बाप रे मुझे नहीं पता कि मास्टर हम लोगों के साथ क्या करेंगे। उधर जब वो कहता है जबकि मास्टर ने भी हाँ कर दिया तो ठीक है, अब टाइम समय आ चुका है हम लोगों के लिए। तुम सबको जैसा कि मैंने रात को बताया था तुम लोगों को वैसा ही करना है, समझे? याद रखना लीड में मैं रहूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा करना। ये सुन के वो लोग कहते हैं साला कमीना अपने आप को समझता है। शुई कहता है मार्मिक को मास्टर मैं अभी अभी भ्रमण करके आया हूँ, तो मैंने ये ज्ञात किया है कि यहाँ पे एक और ग्रुप है जो कि आपको हमारे शिकार के ऊपर नजर रख के बैठा है। देखने से ऐसा लगता है कि अब आगे चल के कुछ ट्विस्ट होने वाला है। ब्लाइंड भाई कहता है कि हमें मास्टर के डिसीजन के ऊपर खड़ा उतरना। हमें लगी आज के दिन सच में टीचर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और हम देते हैं एक कार्ट में जहाँ पे हम देते हैं वो लोग लेके जा रहे होते हैं, और फिर मामिक वहाँ पे कुछ पोएम के रूप में एक बात कहता है जो कि भाई मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी, पर इतना देख के इसके रिएक्शन मुंह के पल्ले पड़े कि ये यही कहता है कि अगर एक शिकार है दो शिकारी है तो पहले वाले शिकारी को शांत रहना चाहिए, क्योंकि जब तक दूसरा वाला शिकार करेगा तब तक पीछे से पहले शिकारी को अटैक कर देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं रात को अचानक से वो लोग वहां पे अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं उनका जो कैप्टन जो होता है सिटी कैप्टन, वो भी उनसे फाइट करता है। दूसरे वाला कहता है नॉर्थन फेंगलियू ये उसी के बंदे हैं, मैं जानता हूँ क्योंकि इनका अफेयर जो है वो बारबेरियन क्लैन के साथ, ये लोग इतनी आसानी से इस मैटर को छोड़ने वाले नहीं है। लिटरली अपनी साथियों को लोग यहाँ से जाओ। हम देते हैं सिटी कैप्टन को, वो उसकी बात नहीं सुनता और आगे जाने लगता है। वो कहता कम ऑन मेरी बात सुनो, तुम्हारी वाइफ यानी मेरी बहू वो प्रेग्नेंट है, मत भूलो उसके लिए मरो मत यार, जल्दी जाओ। हम देखते हैं वो सभी लोग उन सबके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता मैं वापस आऊंगा। वो कहता कम ही नहीं, तुम मेरे लिए सब क्यों कर रहा है। और ये होता है एक्चुअली हुआंग सिटी का यानी कि मार्मिंगडोर की सिटी का पहले वाला कैप्टन जिसका नाम होता है डिंग। तभी हम देते हैं वहां पे उनको एक आवाज सुनाई देती है और ये होता है हमारा भाई। वो कहता है कि मेरे दोस्त इस दुनिया में मैं शांति कहाँ देख सकता हूँ। वो लोग कहते हैं ये एक एक्सपर्ट है, अटैक करो इसके ऊपर। वो लोग अटैक करते हैं, पर लेकिन हम देते हैं शियांग उन लोगों को बाकियों का गला घोट देती कि तुम सब मरो। और हम देते हैं बाकियों को शुई और बाकी लोग उन लोगों को मार रहे होते हैं। हम देखते हैं फैमिली वहां पे मतलब कि डिंग को उठा लेता है। वो ठीक है तो मिंग लियांग चेंग शिना हमें कवर करो, ठीक है हमारे लिए रास्ता आगे खाली करो। हम देते हैं उन लोगों ने बहुत सौ को मार दिया होता है। हम देखते सिटी कैप्टन को, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो वहां बेहोश हो जाता है। तभी दूसरे वाला बैंडेड हमारे बाइक की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। वो कहता तुम्हें लगता है तो मुझे मार सकते हो, ये लो। और हम देते हैं वो उसको वहां पे खत्म कर देता है। ये देख के हम देखते हैं डिंग कहता है कि ये असाशन मतलब कि हाफ 8वीं लेवल का बंदा था, हाफ स्टेप ऑफ 8वीं लेवल का बंदा था जिसको मेरा लिटिल ली भी नहीं हरा सका, पर लेकिन ये ब्लाइंड मैन बस बड़े आराम से उसको मार दिया। हाउ कुड बी पॉसिबल। वो कहता है इसे लेके जाओ। और हम देखते हैं वो वहां पे बुलडोजर की रफ्तार में वहां से जाने लगता है। वो कहता है वॉरियर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ तक मेरे ये शब्द पहुंचा सकते हो। वो कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, टेंशन मत लो। तो उसी तरफ मामी जब देखता है वो तो बाप रे ये तो फैंगली है, बुलडोजर की स्पीड में आ रहा है। हमने तो वो बुलडोजर की स्पीड में वो आता है। वो कहता है फैंगली जल्दी से हाँ उसको घोड़े पे बिठाओ लेके जाओ। पर लेकिन तभी हम देते हैं फैंगली उसकी बात नहीं सुनता, वो वहां से एकदम सीधे जाने लगता है। वो मेरी बात तो सुन यार। हम देते हैं दूसरी तरफ घर में जहाँ पे मामी बैठा होता है। भाई कहता है मास्टर हमने सारे दुश्मनों को मार दिया और हमने टीचर को भी बचा लिया, उनको भी कोई चोट नहीं लगी है, हम उसको वापस लेके आ चुके हैं। वो ठीक है लेकिन उस समय मेरे ऑर्डर को इग्नोर मारा। वो तो कोई बात नहीं मास्टर, मैं उसे समझा दूंगा, पर कांग्रेचुलेशन आपको एक मास्टर मिल गया। वो कहता है हाँ मेरे को एक मास्टर मिल गया। तभी कहता है मास्टर एक बुरी खबर है। वो तो क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे लगा जब फैमिली उसको लेके आया था तब मेरे को लगा था वो ये आदमी एकदम सही होगा, पर लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ये तो ऑलमोस्ट बस मरने वाला है, पूरा बेहोश हो चुका है। ये सुनिए होते क्या मजाक करे हो, इतनी मेहनत किया यार। हम आमिर और भाई उसको एक लेक के पास आते हैं। वो कहता भाई इसकी नब्ज चेक कर कैसे है। हाँ तो क्या हमने इतनी मेहनत की, बैंडेज से लड़े, बंदे को लेके आए, पर लेकिन बंदा ऑलमोस्ट मरने की जगह पे है। वो कहता मास्टर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर लेकिन मैं बस एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। ये सुनिए क्या, पर आई डोंट थिंक ये बंदा यार अभी ठीक हो, चेक कर इसकी नब्ज चेक कर एकदम सही है ना, ब्रेथ वगैरह सब काम करिए ना। वो कहता मास्टर
इसको दफना दो, सही रहेगा। पर लेकिन ये अपने टाइम पे एक फॉर्मल कैप्टन रह चुका है, यदि अगर हम इसको ऐसे ही दफना देंगे तो मजा नहीं आएगा। हम एक काम करेंगे, इसकी अस्थियों को दफना देंगे, इसके ऊपर फूल रख देंगे और इसे अपने बैकयार्ड में रखेंगे और उसका एक फ्रेगमेंट हम अपने घर के अंदर रखेंगे, ठीक है, जिसके लिए हम काम आएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ क्योंकि ना हम इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा कर ही दें। वो हाँ, तुमने सही कहा, हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। ब्राड भाई ने सही कहा, तभी उसको खांसी आती है। वो कहता है, एक मिनट, ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, हम तो इसको दफनाने की बात करते हैं। मास्टर आप तो बड़े कमाल के हैं, यानी कि आपका टीचर भी आपकी तरह ही भाग्यशाली है कि वो जिंदा बच गया। वो मास्टर, हम इस आदमी को ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं, पर लेकिन क्या पता इस जैसा आदमी आपका टीचर बनने के काबिल हो भी या नहीं, क्या पता ये आगे चल के नखरे वखरे करे। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, इसको आप हम सब के ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कल ये आपको खुद सिखाएगा। ये कहता है, ठीक है, मैं तुम पे बस ज्यादा रूड मत होना। वो तो ठीक है, क्यों नहीं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। हे ओल्ड मैन, तुम एक बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो। चलो बात करते हैं, यदि तुम हमारे मास्टर को मार्शल आर्ट सिखाओगे और उनका अच्छे से ध्यान रखोगे तो तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम लोगों की है, तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसा तुम कहते हो, यदि मैं एग्री कर देता हूँ तुम्हारे मास्टर का टीचर बनने से, ठीक है, तो मुझे क्या फायदा, पर यदि अगर मैं ना करता हूँ तो तुम क्या करोगी? ये सुनिए, शियांग कहती है, ओहो, देखो देखो देखो, ये मेरे सामने ज्यादा बोल रहा है। मुझे बस एक मौका दो, एक जैसे हीरो को मुझे टॉर्चर करने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मैंने अपनी कहानी में बहुत ज्यादा हीरोज को टॉर्चर किया है। भाई कहता है कि रुक जाओ, ये हमारे मास्टर का मास्टर जो है, आई नो इतना टफ तो होना ही था आखिरकार, पर लेकिन इतना टफ सिर्फ बाहर से होते हैं, अंदर से तो ये मुलायम ही है। मुझे याद आया, हाँ, कल मुझे किसी सिटी कैप्टन ने एक बात कही थी कि उसकी वाइफ के बारे में, कि उसने खजाना छुपा के रखा है, वो जाके मैं उसकी वाइफ को जाके दिया हूँ। सो मैं ये चाहता हूँ शियांग, तुम जाओ वो खजाना लेके, ठीक है, बक्सा वहाँ खाली कर देना खजाने का, ठीक है, पूरा पैसा वहाँ रख देना, बस उस बक्से को वापस लेके आना। और हाँ, साथ में उस सिटी गार्ड की पूरी सिटी कैप्टन की वाइफ, उसका अनबोर्न बेबी और उसकी पूरी वॉल और फैमिली की डेड बॉडी भी लेके आना। ये सुन के वो घबरा जाता है। वो तो सॉरी, वैसा मैं इतना हार्डलेस तो नहीं हूँ, पर लेकिन मैं थोड़ा बिजनेस पे आता हूँ, क्योंकि क्या सिटी गार्ड की वाइफ ने मुझसे कुछ उधार लिया था, तो तुम क्या कहना चाहोगे? वो कहता, ठीक है यार, वो मेरी बहू है, ऐसे कैसे मैं उससे कुछ होने दे सकता हूँ, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, मुझे उसे बचाना होगा। उस आदमी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी है, तो उसकी पूरी फैमिली को मैं बचाऊंगा। वो शियांग, आई थिंक इस मैटर को मैं कभी बाद में देखूंगा, ठीक है, फैमिली को मत मानना, वो बस ऐसा ही है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। वैसे भी मास्टर ने जो हमें सिखाया है ये उन सब चीजों के अगेंस्ट में, चलो भूल जाओ। मिस्टर डिन, आज से आप यहीं रहेंगे, ठीक है, आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप बस हमें थोड़ा बहुत कह दीजिएगा, आपको जो भी चीज चाहिए हम ला के दे देंगे। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप हमें भी अपना लेसन सिखा सकते हैं, ठीक है, आप जो कहेंगे हम वो सब कुछ करेंगे, जैसे कि हम आपको ट्रीटमेंट भी करेंगे, आपकी कल्टीवेशन को वापस रिकवर करना और आपकी इंजरी को भी ठीक करना। ये सुन के होता, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? कम ऑन, मैं अपनी बातों पे खड़ा उतरता हूँ सर, मुझे बिलीव रखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, वो दिन जिस दिन मेरे मास्टर कल्टीवेशन करना सीख जाएंगे, उस दिन आप भी एकदम अच्छे से ठीक हो जाएंगे और उसके बाद आप अपनी फैमिली का रिवेंज भी ले सकते हैं, नॉर्थन फैंग लियू फैमिली से भी। ये सुन के शियांग कहती है, हाँ, यदि अगर ये हमारे मास्टर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना लेता है तो ये तो इसके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमारे भी मास्टर हो जाएगा और हम भी इसकी मदद करेंगे इसका रिवेंज के लिए। हम देते हैं बाहर जहाँ पे। भाई कहता है, शियांग, जब भी मैं तुम्हें बोलूँ ना कि आदमी की पूरी इंटायर फैमिली को तबाह करना है, तो अपने मुंह के ऊपर वो टॉर्चर वाला फेस मत बनाओ, और यहाँ तक कि अपने दिमाग में आवा दोस्त वो टॉर्चर वो भी मत रखो, बहुत अजीब लगता है, तुम्हारे जैसी लड़की के ऊपर सूट नहीं करता। हाँ सही कहा, मैं थोड़ी उस समय ज्यादा टफ बन गई थी। वो कहती है, भाई मुझे जहाँ तक पता है तुम एक डेविल हो, पर लेकिन मैंने कभी खुद नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा रूड निकलोगे। तुमने तो पूरी फैमिली को ही खत्म करने की धमकी दे दी थी, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मत बोलो कि वो जो सिटी कैप्टन था वो इस मिस्टर डिंग को प्रोटेक्ट करते करते मारा गया था, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, पर लेकिन तुम मिस्टर डिंग को धमकी दे रहे हो उनकी पूरी इंटायर फैमिली को तबाह करने के लिए। वो कहता है वो तो बस एक थोड़ा सा खेल था। ओ अच्छा, एक खेल था, यानी कि खुद के बच्चे की ही जान लेने का खेल। तुम्हारा खुद का बच्चा जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ, उधर किसने कह दिया वो बच्चा मेरा है? नहीं वो मेरा नहीं है। वो एक मिनट, क्या यानी कि तुमने कुछ नहीं किया? वो यस, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें क्या लगा था? मैंने बस उसे चार्म पोशन दिया था, जिससे क्या है कि उसको जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा और अच्छे से उसमें इम्यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, जिससे क्या वो जल्दी से प्रेग्नेंट हो सके, समझे? बाकी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके वो बाकी सब तो उसके इमोशन पे भी डिपेंड करता है। और फिर जैसे जब उसने अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया, उसको पता चल गया कि कैसे क्या करना है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया, तो फिर वो सक्सेसफुली प्रेग्नेंट भी हो गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा था कि तुम अपने बच्चे को कैसे मार
सकते हो। वो कहता है मैं बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हूँ यार, मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगा, तुम और जो उल्टा सोचती हो। हे क्या तुम मिंग को यहाँ लेके आ सकती हो, क्योंकि मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि वो ये है क्योंकि मुझे QI कैलकुलेशन मैप उसके बॉडी के ऊपर बनाना है, जिससे मैं उसको बता सकूं कि कैसे कैसे क्या करना है और बाकी को भी बता सकूं। वो बट कि मानो क्या होगा, नीडल गलती से उसके मेन पार्ट पे या कहीं और लग गई तो उसे हर्ट होगा ना। वो टेंशन मतलब बस तुम लेके आओ, वो वैम्पायर है वो सच में, तब तो मुझे मजा आएगा। हम लेते हैं जहाँ पे घर में बाइक कहता है कि हर फैमिली के पास उसका खुद का अलग मार्शल आर्ट सीखने का मेथड होता है। हमारी मतलब की फैमिली के अंदर यहाँ पे हम मेरिडियन के अंदर QI को गदर करने की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरिडियन वो सिक्के उछालता है उसकी बॉडी पर, और हम देते हैं शियांग अपनी सुई से मदद से उसको वहाँ पे कर रही होती है। मिंग वहाँ नीचे लेटा होता है। वो कहता है जैसे ही मतलब कि मेरिडियंस के अंदर वहाँ पे देंतियान के अंदर QI जब गैदर होगा तो वो 5 मतलब की भागों में डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। वो कहता है यहाँ से थोड़ा सुनसुनाहट महसूस होगी और यहाँ पे हेड पे होगा। वो कहता है ज्यादा केयरलेस मत हो जाना नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। वो कहता है ऑन आई रोड मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही। हम लेते हैं मिस्टर डिन कहते हैं कि मिस्टर बाई हमें एक पेपर और पेन की भी आवश्यकता चलेगी, हम उसी से भी मैं बना के आपको दिखा सकता था। आपको किसी पर्सन की बॉडी को ये सब कुछ करना वो तो टेंशन मत लीजिए, वैसे भी ये बंदा 7 दिन बस पड़ा रहता है, इसकी बॉडी कुछ ना कुछ तो काम आएगी ही आएगी। हम वैसे भी प्रैक्टिकली ये सब कुछ करके दिखाते हैं, पेपर पे सीधा नहीं दिखाते, क्योंकि जीवन में हर चीज प्रैक्टिकली ही की जाती है। एकदम आराम से कॉन्सेंट्रेट करो पावर के अपनी बॉडी के अंदर, और अपने हार्ट और अपने लस्ट और अपनी पेन को अच्छे से कंट्रोल करो, और धीरे धीरे इक्वली लेयर के अंदर अपने ब्लड को सर्कुलेशन को बढ़ाओ और अपने अंदर QI की पावर को इनहेंस करो। और यदि तुम 3-4 बार अगर इस तरह करते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी, और जिससे तुम्हारी बॉडी बहुत इनहेंस होती जाएगी, और फिर तुम्हारे अंदर QI की जो फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगी। ये सुन के मिस्टर डिंग कहते हैं कि हाँ, जैसा कि मिस्टर बाई ने बोला, यदि अगर तुम मतलब कि किसी मार्शल आर्ट के मतलब कि 9वें या फिर 8वें लेवल पे भी पहुंच जाते हो, तुम एक छोटी सी आर्मी के लीडर तक बन सकते हो। मुझे 10 साल लगे थे मतलब कि मार्शल आर्ट लेवल के 9th लेवल तक पहुंचने में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोसेस हुई उसमें थोड़ा ज्यादा कम टाइम लगा। बोले चलो अब तुम ट्राई करो, ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। यदि तुम्हारी बॉडी इस काबिल है तो प्लीज तुम अपनी इस रिचुअल को फॉलो करो। वो कम ऑन, मैं वैम्पायर हूँ, कोई तांत्रिक नहीं हूँ, समझे। मुझे तो QI के बारे में भी नहीं पता, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में भी नहीं पता। वो कहते क्या तुम सच में QI के बारे में नहीं पता, पर लेकिन फिर भी तुम ब्लड को कंट्रोल तो करते ही हो, इसलिए यानी कि ब्लड सेक्शन अभी भी तुम्हारा ओपन है, तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि तुम अवेलेबल हो एक विंड या फिर QI पावर को अच्छे से इनहेंस करने के लिए। वो कहता है पॉइंट तो अच्छा है, चलो एक बार जरा ट्राई करके देखता हूँ। मिस्टर डिंग कहते हैं कि देखो तुम्हें ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से धीरे धीरे अपने पावर को एक साथ मतलब की गैदर करने की कोशिश करो, उससे स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने की कोशिश करो। तुम्हारी फिजिक को तुम्हारी बड़ी बड़ी कमाल की है, तुम कर सकते हो। इससे कोई मतलब नहीं होता कि तुम कितने ज्यादा लकी हो या कैसे क्यों ना हो, पर लेकिन इस चीज में रिस्क होता है, और रिस्क को तुम नहीं लेते तो तुम कोई आदमी कहलाने के लायक नहीं हो। और हम देते हैं वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जिससे हम देखते हैं ये देख के मिस्टर डिंग कहते हैं कि क्या सच में इसने तो बेड पे पड़े पड़े ही बड़े आराम से ये कर लिया, कैसे तो हाफ स्टेप ऑफ 9th लेवल पे पहुंच चुका है। हम देखते हैं शियांग को जो कि अपने आप को मिरर में देखती है, और वो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करती है कि ये देखो मेरा ऑरा पिंक कलर का है, मैं हूं ना क्योंकि मैं एक लड़की जो हूँ। वो तो हाँ, पर लेकिन तुम्हारी उम्र के साथ ये मैच नहीं कर रहा। तो ठर की आदमी सलामी अपने मुंह बकवास करना बंद कर, समझे। हम देखते हैं वो कहता है रुक जा भाई, तू जरा कपड़े उतार जरा, समझे, मुझे भी जरा एक बार ट्राई करना है। ये देखिए हम देखते हैं मिंग कहता है कि 1 मिनट भाई, सच में तेरी आंखें हैवी है नहीं, तेरे को कैसे पता चला कि मैं कपड़े पहन रहा हूँ। उधर देख मेरे भाई, मेरी बात सुन, इस दुनिया में इस जगत में कईयों के पास आंखें नहीं होती है, तब भी वो इस दुनिया को देखते हैं, क्योंकि कैसे, अपने सेंसेस की मदद से, अपनी होश और आवाज की मदद से, और अपने कानों की मदद से। ये देखिए होता है कि तू कहना क्या चाहता है, और हम देते हैं फिर वो उसकी मदद से वापस अपने अंदर भी क्या बोलता है QI को पावर को गैदर करता है। वो होता नॉट बैड, मैंने भी कर लिया, मेरा कलर ब्लू है, क्या बात है। तो क्या बात है, क्या तुम लोगों ने यहाँ मास्टर के लिए कल्टीवेशन सिस्टम को डिजाइन कर लिया। वो था जस्ट अभी के अभी तुम कुछ ट्राई देख सकते हो नई कल्टीवेशन स्किल्स को। वो था क्या मैं कपड़े पहन सकता हूँ। वो था रुक जा जरा, और हम देखते हैं वहाँ पे लियांग मिंग भी करने लगता है। वो था क्या बात है, पर्पल कलर। वो कहता है कम ऑन, शानदार है, क्या बात है। शुई कहता है कि मेरा हरा निकला, साला बहुत घटिया लग रहा है। ये देखिए वो कांग्रेचुलेशन, कम से कम तुम्हारे पास ये है तो ना हरा कलर, मतलब कि नेचर को ये सॉरी फॉर कॉल
हरा कलर मतलब कि तुम्हारा नेचर का कलर है। सच में इससे तुम्हें छुपने में और स्नीक अटैक करने में मजा आएगा, क्योंकि तुम घास के प्रकृति के अंदर छुप सकते हो। तभी हम देखते हैं वहां पे फैंगली को, जो कि अपने पाव को अप करता है, और हम देखते हैं उसका गोल्डन निकलता है। ये देखो तो बाप रे, फैंगली तुम्हें पुश करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। भाई कहता है कि कांग्रेचुलेशन, हम लोग हाफ स्टेप ऑफ 9th ग्रेड पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्या बात है, जल्दी हम लोग पूरी तरीके से 9th ग्रेड पे पहुंच जाएंगे। ये हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, हमें बस अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा पुश करना है। पर हम लोगों ने ये चीज तो महसूस की है कि अभी अब हमारे पर एक इनविंसिबल बैरियर है, जो कि हमें पुश कर रहा है, हमें सप्रेस कर रहा है। अब जो हम आगे करने वाले हैं वो हमारे लिए आसान होना चाहिए। अब हम लोग वही करेंगे जो हमारे मास्टर हमें कहेंगे। हम मास्टर को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे। अगले दिन दोपहर में हम देखते हैं जनरली मास्टर, हम लोगों ने तो कल मतलब कि अपना मार्शल आर्ट टेस्ट पास कर लिया था। हम लोग मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। वो ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। वो बताया, इनकी बात सुनने के बाद मैंने देखा है कि मैं इनकी बॉडी की वजह से हिसाब से जो लाइन्स है उसी हिसाब से मैं वापस वो सब कुछ कर रहा हूँ। वो बताया पड़ेगी, मुझे डर है कि कहीं ये लोग मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही ना सोच ले। ये देखिए हम देखते हैं वहाँ पे डिंग कहता है कि इनका मास्टर दिखने से तो एकदम अबनॉर्मल, एकदम नॉर्मल पर्सन लग रहा है, कोई एबनॉर्मल नहीं लगता इनकी तरह। हम देखते बाई कहता है, मिस्टर डिंग क्या आपके पास कोई दूसरा शॉर्टकट है जिससे हम मास्टर के अंदर की इंटरनल पावर को जगा सकते हैं, जिसके उनकी पावर और ज्यादा मतलब कि कुछ हो सके, जैसे कि समथिंग कुछ लाइक। वो अपने कहता है कि मास्टर मतलब कि अभी भी स्टार्ट किया है, पर लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ताकतवर बने, इसलिए हमें कोई और सिंपल और बहुत अच्छा सा रास्ता देखना होगा। मतलब हाँ, ये बात सच है। कुछ लोगों ने लोगों को डिफिकल्टी होती है क्यूआई और ब्लड क्यूआई को अच्छे से इनहेंस करने में, उनको पावरफुल बनाए। तो क्या कुछ लोगों ने यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता भी अपनाया है, जैसे कि इविल क्यूआई। यदि अगर एक इविल कल्टीवेटर जिसके अंदर कुछ इविल पावर हो, इविलनेस हो, वो अगर अपनी इविल क्यूआई को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मतलब कि डालता है और उसके अंदर अपना ऑरा लीक करके डालता है, तो जिससे क्या उसकी मेडियंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे वो अपने अंदर क्यूआई पावर को अच्छे से इनहेंस कर पाएगा। वो कहता है, चैंग तो तुम अपनी इविल पावर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, जैसा कि मास्टर ने कहा है। तुम्हें अपना समय समझ के ना उनकी मेडियंस के अंदर डालना है। वो कहता, टेंशन मत लो, मेरी इविल पावर एकदम इविल है और एकदम प्योर है, मैं इसके ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। मास्टर को जरा सा भी दर्द नहीं होगा और वो अपनी इविल पावर को मैग्नेट के चेस्ट के अंदर डालने लगता है। वो कहता, मास्टर एकदम जनरली कुछ नहीं होगा, मेरे पे भरोसा रखिए। वो कहते हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ, हाँ मेरी मेडियंस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भले ही थोड़ा दर्द हो रहा है पर फिर भी ये क्या। और हम देखते हैं उसे एक बहुत ज्यादा जोर से दर्द होता है और हम देखते हैं वो वहाँ बेहोश हो जाता है। ये देख के वो लोग घबरा जाते हैं कि बाप रे ये क्या हुआ। वो कहता, सुन तूने अपना कोई कोर पे पॉइजन तो नहीं डाल दिया था। वो कहता, मैं जानता हूँ कि मैंने कोई पॉइजन नहीं डाला यार, मेरे पे भरोसा कर, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहता, मास्टर आप ठीक है ना। चैंग कहा ना, तुमने कहा कि तुम्हें सब पता है, पर आखिरकार तुमने अपनी पूरी क्यूआई एनर्जी को उनके डाल दिया। क्या देखो तुमने क्या किया, मास्टर पूरी से बेहोश हो चुके हैं, अब तुमने क्या किया। सच में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपनी हल्की सी इविल पावर इनके अंदर डाली थी, मैंने इनको अच्छे से नहीं किया। इनकी स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं है कि मेरी 1% पावर भी सह सके। ये देखिए मिस्टर डिन कहते हैं कि मे बी क्योंकि इसकी बॉडी बहुत अलग है, और क्या इसका अलग का जो माना जो है क्यूआई वो बहुत अलग है, क्योंकि इसकी बॉडी उस पावर को सह नहीं सकती, तो इसलिए ये बहुत हार्डफुल है। जस्ट लाइक ये वैसा ही है कि अगर एक पतली सी लकड़ी को अगर तुम जलती हुई भट्टी के अंदर डाल दोगे तो 2 मिनट में जल जाएगी और वहीं पे राख हो जाएगी, पर वहीं अगर उसे धीमी आंच पे रखोगे तो वो धीरे धीरे बड़े आराम से जलने शुरू करेगी। ये देखिए भाई कहते हैं, पर लेकिन इससे ये साबित तो हो चुका है कि हमारे मास्टर के पास एक अच्छी फिजिक्स है जिससे वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सुन के सभी लोग कहते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि मास्टर धीरे धीरे पावरफुल बनेंगे और फिर हम भी पावरफुल बनेंगे। हम देखते हैं मामा के पास वहाँ पे भाई बैठा होता है। हम आते कि क्या हुआ। वो कहता, मास्टर अब आपको कैसा लग रहा है, क्या आप क्यूआई को फील कर पा रहे हैं। वो कहता, हाँ मैं फील कर पा रहा हूँ। मिस्टर डिंग कहता है कि आमतौर पर यदि कोई वास्तविक कोई नॉर्मल बंदा अगर मार्शल आर्ट को सीखने की शुरू करता है तो वो सबसे पहले ब्लड के अपने अंदर होने वाले फ्लो को, उसके मूवमेंट को महसूस करता है, उसको फील करता है, ठीक है। पर लेकिन तुमने तो स्टार्टिंग में ही क्यूआई को ही महसूस करना शुरू कर दिया, कांग्रेचुलेशन। ये देखिए जैसे वो कांग्रेचुलेशन बोलने वाला होता है तब हम देखते हैं वहाँ के पीछे भी आ जाते कि कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, आपके कारण हम भी बहुत ताकतवर बनेंगे। ये देख के वो लोग कहते हैं, क्या अरे यार ये लोगों ने तो मेरी पूरी लाइमलाइट चुरा ली। वो लोग कहते हैं कि साले अकेले अकेले लाइमलाइट नहीं लेने देंगे, हमें भी चाहिए। वो तो ठीक है, मैं जानता हूँ, तुम लोग अब जा सकते हो। हम देखते हैं बाहर जहाँ पे बाई वहाँ पे शुरू कहता है, हे तुम आगे गाँव मिस्टर डिन के पास गए थे ना, क्या सीखने के लिए। वो तो बस यही पूछने के लिए कि ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हम अपनी स्किल को और अपने आप को बहुत इंप्रूव कर सके, क्योंकि आमतौर पे हम तो खुद मास्टर की स्ट्रेंथ के ऊपर रिले रहते हैं। जब मास्टर 9th लेवल पे पहुंचेंगे तब हम लोग तो 8th या 7th लेवल पे पहुंचेंगे ना।
ये सुन के भाई कहता है कि देखो जिस हिसाब से तुम बात कर रहे हो ग्रो करने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि हमेशा बड़ा होने में भी समय लगता है। कोई अच्छी चीज़ प्राप्त करनी है तो समय लगेगा। मास्टर जब लेवल 7 पे पहुंचेंगे तब तो हम लोग लेवल 5 पे या फिर लेवल 4 पे पहुंचेंगे। और अभी अगर हम अपनी करंट स्ट्रेंथ की बात करें तो हम लेवल 7 तक ही पहुंचे हैं अपनी पूरी जिंदगी में। मैं तुम्हें यही कहूंगा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। यदि अगर उनको पता चला, यदि मास्टर को पता चला कि तुम मास्टर को ड्रग देने वाले हो जिससे वो और ज्यादा अपने आप को पावरफुल बना सके, तो तुम्हें पता है ना, मतलब मैंने बस प्रिपेयर किया था यार, मैं कुछ ऐसा वैसा प्लानिंग नहीं करा मास्टर को ड्रग्स देने की। तो आज जो भी हुआ भले ही थोड़ा कम था, पर फिर भी आज सच में मजा आ गया, बहुत ज्यादा था। हम लोग तो ताकतवर बन गए, पर लेकिन मू वैंग जब वो बाहर आएगा तो तुम्हें पता है ना। तो हाँ यार, मू वैंग उसको तो भूल ही गए थे, उसका क्या हुआ बताना। यदि मैं कहूँ जैसा कि आज हमने मास्टर के साथ किया, यदि अगर हम रोज उनके साथ करें तो शायद तक मास्टर हमारे साथ रहने के लिए खुश हो जाएंगे, पर लेकिन बस मू वैंग ही रहेगा। पर यदि मूविंग भी बाहर आ जाए तो ठीक रहेगा। ये सुन के हम देते हैं शुरू कहते हैं, पर ब्लैंड भाई मैं एडमिट करता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, पर लेकिन इमेजिन करो यदि अगर मूविंग को पता चला कि हम लोग उसके पीठ पीछे ये सब कुछ करें, तो तुम्हें पता है ना उसका दिमाग आज भी बच्चों जैसा है, क्योंकि तुम्हें पता है ना उस करेक्टर की, उसकी हैबिट, उसकी पावर, मूविंग वो कैसा रहेगा। मूविंग अपने आप को खुद ही अनसील कर ले। ये सुन के होते तो मुझे बताओ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो देख, क्योंकि आई थिंक मूविंग अब जल्दी उठने वाला है, क्योंकि वो बच्चा है जिसने अपनी नींद पूरी कर ली और वो अब बाहर आने वाला है। और बाहर आते ही वो सबसे पहले एक ही काम करेगा, यदि उसे पता चलता है तो वो मास्टर को सबसे पहले मार देगा। इमेजिन करके देखो, हम देते हैं उस बच्चे को यानी मूविंग को, जो कि हमारे में हम देखते हैं हमारी जो शियान जो होती है वो कहती है कि मास्टर क्या आपको ग्रेप्स पसंद है। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़े बड़े हैं, मेरे वाले जितने थोड़े छोटे नहीं हैं, बस थोड़े से बड़े हैं। ये सुन के वो कहती कि ऐसी बेकार बातें इतनी आधी रात को मत बोला करो। वो कहती मास्टर आई होप कि आपको ये अच्छा लगे। वो कहता नहीं यार, मुझे थोड़ी सी बुखार सा फील हो रहा है, मैं क्या करूं। क्या पता सकता ये उस इविल एनर्जी के कारण हो रहा हो। यार कोई ना। ये सुन के होती क्या मैं आपको मसाज दूं। वो कहती नहीं, बस थोड़ा सा सूप और बस थोड़ी देर लंबा बेड पे आ रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। वो कहती ठीक है मास्टर मैं चलती हूँ। वो कहती है कि मास्टर वैसे तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है और ये हमारे क्रिएटर में से भी एक है। और मुझे जहाँ तक पता है यदि कोई बंदा जो कि हॉरर कहानियां बनाता हो, मानव बनाता हो, वास्तव में यानी कि वो अंदर से बहुत अकेला है और टूटा हुआ है। वो कहती ब्लैंड बाई और बाकी सब मास्टर को मतलब कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ करने वाले हैं। क्या मैं मास्टर को सच्चाई बता दूं। हमारा मेकर कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से सफर झेले, पर इससे मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। पर लेकिन मेरे जैसा एक नल्ला मास्टर आखिरकार क्या ये सही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। मैं सोचता हूँ हो मेरे बच्चे, डैडी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज जल्दी बाहर आओ। और हम देते हैं बस स्टोर में कुछ होने लगता है और हम देखते हैं ब्लाइंड बाई को, जिससे महसूस होता है। वो कहता है मूविंग ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट किलिंग इंटेंट है कि ये किसके प्रति रिलीज कर रहा है, मेरे प्रति या अपने बाप यानी मास्टर के प्रति। हम देते हैं वहां दूसरी तरफ बाहर से लोगों का फील्ड चल रहा होता है। वो कहता है बहुत सारे सोल्जर्स जो कि उस रात मारे गए थे ये सब उन्हीं का ही है। 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इस सिटी के अंदर आज सुबह ही इतना सारा फ्यूनरल। मुझे मास्टर वो कहती मास्टर क्योंकि आप सीधा ही मेटल से सीधा मेरिट लेने के बाद यहीं वापस आ गए थे, तो आपको वो सब चीज़ों के लिए भी टाइम लगेगा। इस समय जितने भी लोग जो मारे गए हैं ये सब उन सब का फ्यूनरल हो रहा है अभी। हम आमेंगे तो हाँ मैं समझ सकता हूँ। तभी वहाँ पे आता है चैंग। वो कहता है मास्टर मैजिस्ट्री ने आपको बुलाया है, दोपहर होने से पहले वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहता है क्या हो सकता है आखिरकार। वो लोग कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, आज हमारे यहाँ पे सभी को मतलब कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट पूरी हो चुकी है। अब अगला स्टेप हमें इस पूरी जगह पे अच्छे से अपना कब्जा करना है और अपनी पहचान बनानी है। मास्टर मैंने सुना है जहाँ पे भी आज गैदरिंग होने वाली है, जहाँ पे आप जाने वाले हैं वो अनाथ आश्रम के पास है। ये सुन के वो था हाँ, क्योंकि अनाथ आश्रम में आज बहुत सारे बच्चे विधवा लोग आने वाले हैं, क्योंकि जो लोग मरे हैं उनके लिए उनका और भी आगे का अलग अलग प्लान है। ठीक है तो पर लेकिन सबसे मजेदार थिंग और भी कुछ है। सिगरेट क्यों है ना। होगा हाँ मास्टर मैंने ये आपके लिए ही बनाई है। फिर वो कहता है मास्टर कैसा रहेगा कि क्यों ना हम एक ऑर्फनेज भी ओपन कर ले। ये सुन के हम देते हैं चैन कहता है कि सुन ये अरेंजमेंट हमारी औकात से भी बाहर है, तुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। वो कहता ऑब्वियसली मैंने इससे भी थोड़ा अलग सोचा है।
वो कहता कैसा, तुम्हें पता है ना हायर अप इस प्रकार की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे, यदि गवर्नमेंट को इस बारे में पता चला तो वो क्या ही करेंगे। वो कहता होने दो, तो मेरे बाप का क्या चाहता है। वो कहता तुझे कितना चाहिए। वो तो मुझे सारा चाहिए, समझे। मैं एक सब कुछ इकट्ठा करने के बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा अनाथालय बनाऊंगा। वो तो पागल हो चुका है, क्या अनाथालय बना के तू क्या करेगा। वो कहता मेरे मानवा के अंदर मैंने 425वें चैप्टर के अंदर मैंने यही किया था यार। वो था मास्टर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आने वाली अगली जनरेशन को भी इसी प्रकार से बिल्ड करें। हमें एक पूरी आर्मी चाहिए ना, इसीलिए ये हमारे आइडिया और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग एकदम सही रहेगा। उनको कल्टीवेट करने का उसी तरफ हमारे पास बहुत सारे बंदे होंगे, इसीलिए हमारा प्लान और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सुन के वो कहता है मैं तुम्हारी बात धीरे धीरे समझ रहा हूँ, जिस प्रकार से तुम एक्सप्लेन कर रहे हो। और मामा एकदम सुट्टा सा रहा होता है। वो तो ठीक है, हम ये सारी बातें बाकी आदमी आके करेंगे, मैं चलता हूँ। फिर हमारा अगले दिन ट्रेनिंग कर रहा होता है कि ठीक है तो आज की ट्रेनिंग ही खत्म होती है। याद रखना जो तुमने आज फील किया वो सब कुछ मैं कल तुमसे पूछूंगा। वो एकदम मास्टर ये सब कुछ और कितना लंबे से तुम चलता रहेगा, मुझे और अभी ताकतवर बनने में कितना समय लगेगा। वो तो ताकतवर बनने में टाइम लगता है, क्योंकि बस भी मैं देख सकता हूँ तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है। यदि तुम इसी प्रकार से मतलब की ट्रेनिंग करते हैं तो आई थिंक तुम आधे महीने के अंदर ना 9th स्टेज की 8वीं मतलब की 9th लेवल के हाफ लेवल पे पहुंच जाओगे। आमतौर पे बंदों को 2 महीने से ज़्यादा लग जाता है, पर लेकिन तुम तो पूरी तरीके से एनर्जी से भरे हो तो तुम जल्द ही पहुंच जाओगे। वो कहता ठीक है तो आज रात में बड़े अच्छे से आराम करूंगा, कल मैं वापस शुरू करूंगा, ठीक है। वो कहता क्यों नहीं। वो वहां से चला जाता है। कि देखिए उसका मास्टर कहता है कि इसके बाकी 6 बंदे तो बड़ी जल्दी ही 9th लेवल पे पहुंच चुके हैं, पर लेकिन ये पर्सन इसका टैलेंट तो वो भी ज़्यादा स्कैरी है। बाकी अगर बात करें इसकी 6 की, मैं इसको सिखा रहा हूँ, पर लेकिन वो बंदे उनको तो किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो इस लेवल के हैं कि वो अगर साथ मिल जाए तो पूरी एक डायनेस्टी को तबाह कर सकते हैं। और ये उनका मास्टर, बाप रे मैं किन मॉन्स्टर्स के बीच में आ गया। हम देखते हैं बाइक के तहत मास्टर इस तोहफे में हम लोग मैं और शिनार मतलब कि क्या बोलते हैं सोप और परफ्यूम को दूसरे सिटी के अंदर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और ली और बाकी सब लोग डेजर्ट के अंदर गए हैं कि वो लोग और भी वहां से बंदों को रिक्रूट करके लेके आ सकते हैं कि जिनको वो मैनिपुलेट करके ला सकेंगे यहाँ से हमारी आर्मी के लिए। हम मामी करते हैं तुम्हें पक्का यकीन है कोई गड़बड़ नहीं होगी, वो तीनों गए हैं। वो एकदम मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैंने उनको याद दिलाया है कि अपनी शक्तियों का तभी इस्तेमाल करना जब जरूरत हो। और जिस स्पीड में हम सब लोग काम कर रहे हैं आई थिंक हम 1-1.5 महीने के अंदर अपनी फॉर्मेशन को अच्छे से बिल्ड कर लेंगे। वो कहता है मैं तुम्हारी भाषा वास्तविकता में सही से समझ नहीं पाता कि तुम वास्तविकता में कहना क्या चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ऐसे हैं और तुम्हारे भावनाएं ऐसे प्रकट होती है कि कभी कभार से समझना अलग पड़ता है। वो कहता है आप कहना क्या चाहते हैं मास्टर। वो कहता है अपने मन में कि 1 महीना काफी है मास्टर को 9th लेवल में पहुंचने के लिए। वो कहता है और वेल मास्टर हम 5 लोग मतलब कि क्या बोलते हैं जल्द ही बाहर जा रहे हैं, तो कल से क्या बोलते हैं शिनार ही सिर्फ आपके साथ ही रहेगी 2400 घंटे जब तक हम वापस नहीं आते। ये सुन के वो कहते क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है। वो कहता मास्टर आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, आपको और पूरे मैंशन को प्रोटेक्ट करने का हमारा सबसे बड़ा मिशन है। जब तक आप 9th लेवल पे एंटर नहीं कर जाते तब तक हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। वो कहते क्या यार, और हाँ वैसे भी आपने मास्टर मोवेंग को हमेशा अपने पास ही रखा है। वो कहता हाँ हाँ ठीक है उस बात को बाहर मत निकालो। वो कहता हाँ मास्टर क्योंकि आज नहीं तो कल मोवेंग जल्दी ही बाहर आने वाला है, वो अब बच्चा तो नहीं है ना। वो कहता वो मेरा बेटा जैसा है यार, आखिरकार कहना क्या चाहते हो, दिल पे लग रही है मेरी बात। वो कहता मास्टर मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हो, क्या एक बेटा अपने बाप को मरते हुए देख सकता है। वो कहता है क्या क्या कहना चाहते हो। वो एकदम मास्टर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ट्रिप से आते हैं तब तक आपके साथ शियांग और मैं मोवेंग रहेंगे। वो कहता हाँ हाँ ठीक है निकल निकल। वो चला जाता है। वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है ठीक है तो बहुत हो गया तुम्हारा। और ये होती है शियांग कि तुम पांचों कि जितने भी लेटर्स आते हैं आखिरकार उनको मैं ही क्यों पढ़ूं। आखिरकार इतनी ये सब कुछ चीज़ें मेरे पर पढ़ने की क्यों छोड़ रहे हैं, ये सब तो तुम्हारे बंदे हैं, पढ़ो इन सबको। वो कहता देखो देखो रीडिंग के मामले में तुम हम सबसे ज़्यादा माहिर हो, तुम एक राइटर भी रह चुके हो अपनी दुनिया में। और हम यहाँ पे नहीं रहेंगे ज़्यादा देर के लिए, इसलिए क्या है कि हम चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ निगरानी तुम रखोगी। और हाँ एक रिपोर्ट भी बनाना मत भूलना। वो कहती तुमने क्या मुझे अपनी असिस्टेंट समझ के रखा है क्या। आखिरकार तुम तो मुझे इस हिसाब से ऑर्डर दे रहे हो जैसे मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। मुझे अंडरस्टिमेट करने की कोशिश मत करना भाई। वो कहता कभी करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अकेली हम 6 के 6 के ऊपर भारी हो। रात को हम देखते हैं वो बिस्तर लगा देती है। वो कहती ठीक है तो मास्टर क्या ये मसाज ठीक है। वो था हाँ थोड़ा यहाँ से हाँ हाँ। वो थी मास्टर क्या मैं आपके साथ एक ही बेड पे हम दोनों साथ में सो जाएं। वो कहता है ये बातचीत का कभी समय नहीं है, देखो तुम्हारा काम है मुझे प्रोटेक्ट करना, ठीक है मेरी साइड रहना, ये सेकंड काम तुम बाद में कर लेना।
वो कहती मास्टर देखिए, जब ब्लाइंड भाई आपके साथ होता था तब मुझे चिंता की बात नहीं रहती थी, क्योंकि ब्लाइंड भाई भले ही अंधा है पर लेकिन उसकी सेंसेस जो है वो हम सभी से ज़्यादा शार्प है, तो वो कहीं से भी पता लगा लेता था। पर इतनी सेंसेस मेरी शार्प नहीं है, तो मुझे 24 घंटे आपके चिपक के रहना पड़ेगा। हम हमें कहते कि क्या ना क्या चाहती हो यार शिनार, क्या ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? वो द मास्टर, क्या आप मुझसे पसंद नहीं करते? क्या आप कभी नहीं चाहते कि मैं आपकी साइड रहूं? प्लीज़ मास्टर, मैं हमेशा से आपकी रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? वो द नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ ठीक है, आज रात हम एक साथ ही सो जाते हैं, ठीक है? वो देन ठीक है, तो मैं अभी कुछ कपड़े लेके आता हूँ और चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम दोनों साथ में सो जाएंगे। वो ऑल राइट। हम आप में कहते हैं कि क्या मोहन यार, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसकी मसाज बड़ी कमाल की है, आई नो एवरीडे देती है और मेरा दिल भी धीरे धीरे आ रहा है, पर लेकिन पता नहीं क्यों जब ये मेरे बगल में आती मेरी क्यों आई और सब कुछ अपने आप ही बढ़ने लगता है। बाप रे, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे मोवेंग उठने लगता है, जिसके कारण मामी का सर दुखने लगता है और वहाँ बेहोश हो जाता है। वो कहती है मास्टर मैं आ गई। वो कहती लिटिल मोवेंग, शायद तक अब तुम जल्दी बाहर आओगे तो तुम शायद तक मुझे मम्मी बोलोगे। पर लेकिन जैसे ही वो आती है हम देखते हैं उसके के सारे कपड़े हवा में एक कार्ड बन के उड़ने लगते हैं, यानी कि पेपर बन के। ये देख के वो कहती ये क्या है आखिरकार, ये किसने? और हम देखते हैं वहाँ धमाका होता है, वहाँ मोवेंग आता है और उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं वो उसको बहुत बुद्धि से डराने लगता है। ये देख के वो कहती कि मोवेंग क्या? वो कहती है तुम क्या कह रही है, मैं तुम्हें क्या कहूँगा फिर? हम देखते हैं हमामे के बेड से उठता है। वो कहता है ये क्या हुआ अभी? शिनार, इसको क्या हुआ? इसने कहा था ये मेरे साथ एक ही बेड पे सोएगी ही। हम देते हैं वहां पे वो भी उठ जाती कि मास्टर आप उठ गए, मुझे माफ करना कि मेरे कारण आपको इंतजार करना पड़ा। वो तो नहीं, कोई ना, वो तो जैसा एक्सपेक्ट किया था, ये बस मर्दों को टीज करना जानती है। मुझे मास्टर आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, आप जाके ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं तब तक आपका कमरा सब एकदम अच्छे से साफ करती हूँ। वो क्यों नहीं? हम आमी से मोमेंट को जाती है कि ये अब तक बाहर नहीं आया, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, मुझे अपनी पाव को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, मुझे अपने बेटे को बाहर निकालना होगा। और वो चला जाता है। हम देते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं और मास्टर दोनों एक हो जाएंगे और फिर मोमेंट भी मुझे मम्मी को बोलेगा, पर लेकिन लगता है ये मम्मी से ज़्यादा अपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। पर लेकिन मुझे कभी वह इसकी हरकतें देख के लगता है कि क्या सच में ये प्यार भी करता है। इसका लव मास्टर के प्रति यानी अपने बाप के प्रति बड़ा अजीब है सच में। पर लेकिन ये अपनी माँ यानी कि मुझ जैसी एक स्टेप मदर पे कभी भी अपना दिल नहीं देगा। ये अपने पिता से इस लेवल का प्यार करता है कि ये अपने पिता के पास और कोई औरत को जाने ही नहीं दे सकता। क्या प्यार है इसके बाप और बेटे का। इस तरह तो मेरा इसका स्टेप मदर बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम नीतिया मामे के घर में जहाँ पे कोई बंदा कह रहा था कि तुमने सुना मैंग फैमिली का पूरा फॉरेस्ट आउट सिटी के अंदर था, वो भी से तबाह कर दिया गया, उसे टेक ओवर कर लिया गया। हाँ मैंने सुना है जेन भाई की आर्मी ने ये सब कुछ किया है। सच में वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने अपना फ्लैग वहाँ ऊपर लहरा दिया और पूरी जेन फैमिली पूरी मैन फैमिली को तबाह कर दिया। सच में वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम मेन कहता है मैंग फैमिली का फॉरेस्ट है, यदि मुझे सही याद है तो ये जो फोर्स है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये जो फॉरेस्ट है ये हुटोंग सिटी से लेके हुमैंग सिटी के बीच में पड़ता है। और क्योंकि ये फोर्स बहुत ज्यादा ताकतवर है तो कोई भी अगर इस सिटी से जाता है तो सबसे पहले उनको इनसे बातचीत करके ही जाना पड़ता है। किसी की औकात नहीं कि कोई मेन फैमिली को तबाह करे। वो तो मैंने सुना है हमारा जो मार्क्यूस है जेन भाई, ये रिसेंटली अभी मार्क्यूस बने हैं और ये इतनी जल्दी ही इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें भी खड़ी करे हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि उनकी आर्मी का जो मेन लीडर है ना उसका सरनेम भी जहाँ तक जेन है, क्यों है ना? हाँ मैंने सुना है। आखिरकार क्या इसको भी कंट्री मास्टर ने ही रिकॉग्नाइज किया है? क्या पता, ऐसा हो सकता है यार, हमारी टीम का लीडर भी वही बन सकता है। वो एक बंदा हंसता है कि जेन सरनेम जेन। यार हमें तो याद है हमारी टीम के कैप्टन में कोई भी जेन नाम का बंदा था ही नहीं। ये सुन के दूसरे वाला कहता है हाँ, और जैसा कि तुम कह रहे हो मैंने सुना है कोई जेन नाम के बंदे ने पिछली बार बारबेरियंस को भी बहुत बुरी से हरा दिया था और पूरी की पूरी क्या बोलते हैं आर्मी को हरा दिया और पूरा मेरिट्स खुद ही ले गया। हाँ पूरी मैंग फैमिली को भी उसने तबाह कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है भाई? ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। पर लेकिन फिर भी कहते हैं कि उस बैटल के बाद उसे एक टाइटल मिल गया था बहुत बड़ा वाला। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि वो हमारे कैप्टन बन जाए। ये सुन के मामे के मुंह से छींक आती है। ये सुन के वो लोग वहाँ देखते हैं। वो तो एक मिनट, ये बंदा वहाँ क्यों बैठा है? ये तो मर्चेंट ग्रुप से लगता है। क्या यही है वो बंदा जिसका सरनाम जेन है और जो जेन भाई की आर्मी का कैप्टन भी हो सकता है? ना 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 ना, मुझे जहाँ तक पता है वो बंदा अंधा है और वो टू फैंग सिटी के अंदर गया है कल ही, मैंने सुना है। ये वहाँ पे कैसा हो सकता है? मिस्टर जेन आपका टाइटल क्या है? हम आर्मी करता है कि मैं जेन भाई की आर्मी से बिलोंग करता हूँ और मैं हूँ कैप्टन ऑफ मर्चेंट गिल्ड।
ये सुन के वो कहता है कि ब्रदर, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी जैन भाई आर्मी की वास्तविकता में क्या इंटेंशन है? वो कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं इनको क्या से बताऊँ आगे का, मैं तो बस घर पे पढ़ा देता हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। वो कहता है मैं तुम जैसों को एक्सप्लेन क्यों ही करूँ, जब माँ के जैन भाई आए तो उनसे खुद ही पूछ लेना। और वो वहां से चला जाता है। हम देते कोर्ट में जहाँ पे वो कहता है साले कमीने, तूने इतनी जल्दी एक्शन ले लिया इस फॉरबिडन लैंड पे, और तुझे पता भी है तूने क्या किया है, तूने क्या क्राइम किया है, पूरी मैंग फैमिली को तूने तबाह कर दिया। वो कहता तो ये कम्युनिट है आखिरकार, मैंने कहाँ से क्राइम किया, उन्होंने भी तो बहुत बड़े बड़े क्राइम किए हैं। वो एकदम मेरे सामने बोलता है साले मैं मार क्यों हूँ यहाँ का, ये ले साले, तुझे क्या लगता है क्या मैं तेरे को पनिश नहीं कर सकता, मैं तेरे को जान से मार सकता हूँ। वो कहता मेरे पास इसके लिए कोई कमेंट नहीं है। वो कहता है यार ये प्रॉब्लम तो मेरे पे क्यों आ गई है, मैं चलो झूठ पे झूठ बोला हूँ, पर लेकिन मैं क्या कहूँ आखिरकार, यदि ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर पता नहीं मैं क्या ही कर पाऊंगा। वो अपनी तलवार लगा के हमाम मेगरी के सर काटने वाला होता है कि तू गया। वो कहता नहीं ये मुझे मारना चाहता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं मूविंग बाहर आता है और वो हमाम मेगरी के पीछे होता है। हमाम मेगरी है मूविंग, ये जिंदा, ये उठ गया। हमाम मेगरी बताता है मूविंग जिसके पास 9 जिंदगियां थी, मोविंग के हर जिंदगी में उसके बायोलॉजिकली पेरेंट्स ने उसे अबेंडन कर दिया जैसे वो जब पैदा हुआ था, और उसकी बॉडी बड़ी अजीब थी, और ये डीमन था, एक पूरी तरीके से डीमन था। इसका काम था पूरी दुनिया में हर तरफ केवल और केवल तबाही करना। यदि मैं बताऊं ब्लाइंड बाय और शिनार, वैसे वो दोनों भी मेरे अडोप्टेड चाइल्ड ही है, मतलब कि उनको भी मैंने ही बनाया है, पर लेकिन वो मेरे पार्टनर्स के, मोस्ट ऑफ जो क्रिएशन थे ना उनकी, वो मेरे पार्टनर्स ने की थी जो कि मुझे छोड़ के चले गए थे। बस इकलौता मोवेंग इकलौता ऐसा है जिसको मैंने शुरू से लेके अंत तक मैं ही था, जिसके इसको पाल पोस के बड़ा किया। यही मेरा इकलौता बेटा है जो कि मेरे पीछे खड़ा है अभी। हम देते हैं वहां पे जज अपनी तलवार छोड़ देता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं गए साले अब तक, और वो मोवेंग ऑफिस के अंदर चला जाता है। वो कहता है यंग मिस एकदम सही है ना। हम आमे कहता है जैसा ही इसका एटीट्यूड चेंज हुआ मोविंग यहाँ से चला गया। वो कहता ब्रदर, वो बताता है कि देखो गेट खुला है, हमें बाहर जाना होगा। वो कुछ ऐसा कोड नेम बोलता है। हम आमे कहते हैं कि मैं समझ गया। वो कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। मिस जो है ना वो बहुत बुरी से सफरिंग कर रही है। लियो एक्सलेंसी कैप्टन जो है वो इसे क्या बोलते हैं बाहर गए हैं कैपिटल सिटी के अंदर, और इसलिए मिस यहाँ पूरी तरीके से अकेली है। हम हमें कहते हैं कि लगता है ये जिन भाई का जासूस है। मैंने कभी सोचा नहीं था हमारे जासूस यहाँ तक भी होंगे, बाप रे। होता है मुझे जहाँ तक याद है 1 साल पहले, मतलब कि अभी आधे साल पहले ही तुम्हारी फैमिली हुटू सिटी से यहाँ पे आई है। क्या मिस ने ये आप लोगों के लिए अरेंज किया? हम हमें कहता है कि लगता है ये मुझे आजमा रहा है, कोई ना मैं इससे आजमाता हूँ, इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। वो कहता है देखिए मेरी जिंदगी मिस के द्वारा सेव है। मेरे पिता और मेरे जो दादाजी हैं वो जो ली फैमिली के अंदर हमेशा से सर्वेंट रहे हैं। मेरे पिता जेन गोंग और मेरे दादाजी जेन लोंग, क्या तुम उनको जानते हो? वो कहता हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे पिता जिनके साथ में बैठ के मैं कभी दारू पिया करता था। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे यार कसम से। मिस के अंडर में बहुत सारी गैंग आती थी, वो सारी गैंग तुम्हारे पिता के अंडर में भी आती थी। वो कहता है मिस का पहला स्टेप है, वो कहता है चुप चुप, दीवारों के भी यहाँ कान होते हैं, जरा साइलेंटली, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब तुम इस तरह करने की कोशिश करो तो प्लीज अपनी जबान को लगाम देना, अदरवाइज पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वो एक्सलेंसी आपने सही कहा। हो गया ठीक है, इन सब मैटर का मिस मैं माई फैमिली का मैटर मैं संभाल लूंगा, ठीक है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ मैं देख लूंगा, ठीक है। यदि अगर मिस तुम्हें कभी बुलाए तो फिर मेरे बारे में भी उनको बताना कि मैंने क्या 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 होगा। क्या बात है सच में। उधर मैं जू वैंग मिस के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं हमेशा उनका सपोर्ट करूंगा। हम चलो आज का टास्क तो कंप्लीट हुआ। कुछ दिनों बाद जहाँ पे वो दोनों वहां पे लेक पे बैठे थे कि मास्टर आज का दिन कैसा गया? वो तो सब ठीक ही गया। 5 बंदे मुझे कुछ लेटर छोड़ के गए थे मेरे पास, पर लेकिन उनमें से बस कुछ बहुत ही है जो कि ब्लाइंड बाई की इंफॉर्मेशन के लिए काम के हैं, बाकी सब यूजलेस है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मेरी फैमिली ने सबसे पहले हम पे अटैक किया था। हाँ खैर चलो छोड़ो, जो भी हो। हमारी जैन भाई आर्मी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी है, उन्होंने उससे डील तो कर ही लिया आखिरकार। पर लेकिन अच्छा है आज जो इंसिडेंट हुआ था उसमें अच्छा है कि मैंने थोड़ा बहुत झूठ वूठ बोल दिया था कि मैं मार्कस का जासूस हूँ, ये वो। अदरवाइज पता नहीं मेरा आज क्या ही हाल होता। मुझे मास्टर आप हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप थक गए होंगे। मास्टर आपको क्या लगता है कि आप रैंक में एंटर कर सकते हैं? वो कहता है कि मतलब कि जैसा कि मास्टर ने कहा है मैं जल्दी कर लूंगा, यदि अगर मैं अपने ब्लड क्यूआई पे अच्छे से कंट्रोल करूँ तो बस एक स्टेप और दूर है। पर बस मैं आशा करता हूँ कि जिस हिसाब से मैं मेहनत करता हूँ उस हिसाब से अगर यदि मैं कल ही अगर रैंक में डायरेक्टली एंटर कर जाऊँ तो मेरे लिए ये बेटर रहेगा।
वो कहते हैं मास्टर आपको पता है ना, आपके दिल में अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है, आपके दिल में एक बात है जो कि छुपी हुई है। वो कहता है जैसे कि एक गैप जस्मीन। वो कहती क्योंकि आप हम सबके सामने खुल के नहीं रहते, आप हमेशा डरे डरे रहते हैं और अपने अरमानों से वो हमामेगड के मुंह को ढक देती है। हमामेगड कि ये तुम क्या करी हो, मैं थक गया, मैं चला सोने के लिए। मुझे मास्टर मेरी बात सुनिए, मुझे जहाँ तक याद है आपने कहा था कि मूविंग जो है वो एक स्पिरिट है, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए हेवन एंड अर्थ की, यदि अगर वो फास्ट रिकवर होना चाहता है तो यदि अगर मुझे यहाँ ब्लैक यार्ड में रख दें तो आई थिंक वो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी और मून की स्पिरिचुअल एसेंस से वो जल्द ही रिकवर हो जाए। वो तो वेल लेट्स सी, काम करके देखते हैं। वो तो पर लेकिन मास्टर क्या हो यदि अगर कोई थीफ यहाँ पे आ गया, चोर यहाँ पे आ गया और इस स्टोन को लेके चला गया तो? वो होता ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे मूविंग पे पूरा भरोसा है। और वो वहाँ पे रख के चला जाता है और उसके अंदर एनर्जी होने लगती है और वहां से मोविंग बाहर आता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं वो कहती है मोविंग मुझे नहीं पता कि तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कि तुम मास्टर से नफरत करते हो या उनका साथ देते हो या फिर तुम क्या करते हो, पर लेकिन तुम मास्टर को इस हिसाब से अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमारे मास्टर है, तुम्हारे पिता हैं आखिरकार, इसलिए यदि तुमने कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। वो उसको पकड़ लेती है। वो कहती फिर भी मास्टर हमेशा से सिर्फ मेरे हैं, आखिरकार इनके ऊपर पूरा हक बस मेरा है, ये बस मेरे हैं और एक दिन मैं इनकी पूरी औरत बन के रहूंगी। हमामेगड को पीछे से पकड़ लेती है। वो कहती मास्टर आपकी छाती पे बाल है, क्या मैं मदद करूं आपकी छाती को साफ करने में? वो कहते यार प्लीज ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। वो कहते मास्टर क्या मुझ पे भरोसा नहीं करते? वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। वो कहते मास्टर आपके शरीर के अंदर खून बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्या मैं थोड़ी मसाज करूं? वो कहते देन ठीक है क्यों नहीं। वो कहते ठीक है तो मैं मदद करती हूँ आपको थोड़ा अच्छे से आराम दिलाने में। वो कहते ठीक है। तो अगले दिन सुबह हमामेगड उठता है तो उसे एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। वो कहती वेल ये क्या है, हो क्या मैं रैंक के अंदर एंटर कर गया? सीन आता है तो मेन सिटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा ब्रांड भाई वहाँ गाना बजा रहा होता है कि ओरिजिनली मैं यहाँ बात करने आया था सोप एंड परफ्यूम के बिजनेस को लेके, पर हालात कुछ ऐसा है कि मैं क्या बताऊं। और हम देखते हैं वहाँ पे शुई ने तो वहाँ पे मैजेस्टिक को ही पकड़ के रखा होता है। वो कहता हमारे भाई कहता है बट लेकिन तुम बरकता है बातचीत के मेथड को अब तक से समझे नहीं क्योंकि तुम ना बोल रहे हो ना। हम देते हैं वहाँ पे वहाँ के उसके बंदे हमारे भाई के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हमारा भाई वहाँ पे बस संगीत के पावर का इस्तेमाल करता है, उन सबको दूर फेंक देता है कि हम तुम्हें सोप बेचेंगे और बदले में बस कुछ चांदी के सिक्के, 600 टॉप क्वालिटी के हॉर्स और 300 आर्मर एंड हेलमेट। ये डील पूरी परफेक्ट है मेरी जैन भाई आर्मी के लिए, मुझ पे बिलीव करो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ऑलराइट आपको इससे कोई प्रॉब्लम है मैजेस्टी? उधर देखो मैं खुद जानना चाहता हूँ परफ्यूम और इन सब के बारे में, मुझे अच्छा लगा पर लेकिन फिर भी तुम आज ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? हम बैठ के बात करते हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो? वो कहता है क्योंकि मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इंतजार मैं बस सदैव एक ही व्यक्ति का करता हूँ। हमामेगड दिखाया जाता है जिसके अंदर से ओरा निकल रहा होता है। ये देख के वो उसका मास्टर कहता है ये तो ब्लैक हो रहा है। वो कहता है क्या ये रेयर है? होता नहीं ये बहुत ज्यादा कॉमन है। होता देन तो इतना शौक क्यों हो रहा है? होता नहीं मजाक कर रहे हो क्या यार, तुम ऑलरेडी रैंक के अंदर एंटर कर चुके हो, 9th रैंक पे तुम पहुंच चुके हो। सच्ची बताओ ना, अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं तुम्हें सिखाऊं यार। अब हमारे बीच में मास्टर और टीचर का रिलेशनशिप जल्दी खत्म होने वाला है नेचुरली, इसलिए मैं तुमसे इतना ज्यादा पोलाइट हूँ। वो अपने मन में कहता है कि अब इस ढक्कन को आइडिया भी नहीं है कि मैं क्यों इतना ज्यादा शॉक दूं। वो कहता है देन कि मैं तो भूल ही गया था, शुक्र है कि आपने मुझे याद दिलाई थी। शियांग सुनो, ये बंदा अब हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो तुम्हें पता है ना अभी इसके साथ क्या करना है? ये देख के बोलते साले मैं तेरा टीचर हूँ, साले तू मुझे मेरे से मार नहीं सकता। होता जस्ट किडिंग यार, तुम समझ नहीं रहे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहती मास्टर हमारे मास्टर ने आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें सोच के रखी हैं। आप जबकि आप मेरे मास्टर के मास्टर थे तो अब आपकी चॉइस है। सबसे पहला पूरी जिंदगी इस हिसाब से पड़े रहते, पर लेकिन आपने सेकंड अपनाई कि आप मेरे मास्टर के मास्टर बने, इसलिए तो आपका लक अब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो कहता मेरे कहने का आपके कहने का मतलब क्या है? वो कहते मास्टर हमारे मास्टर बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है, बहुत ज्यादा। क्यों है ना मास्टर? वो कहता हाँ 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 मैं काइंड हूँ।
हमामे कहता है कि मैं यही कहना चाहूंगा, खूबसूरत औरतें की आवाज और उनका खूबसूरती सबसे ज्यादा खतरनाक है, बच के रहना दोस्तों। मास्टर डीन, अब मैं आपको वापस दो चॉइस देती हूँ, आप क्या चुनना चाहेंगे? वो तो देखो, मैं तो एक यूजलेस पर्सन हूँ। यदि अगर मैं तुम्हारी फैमिली में अगर एंटर कर भी जाता हूँ, कुछ बच भी जाता हूँ, तो भी मैं क्या ही फायदा, मैं बस तुम्हारा खाना पानी ही बर्बाद करूंगा। मैं ना चल सकता हूँ ना कुछ और बात। वो कहती है कि आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी जैन फैमिली जो है वो सभी को खाना देती है, इंक्लूडिंग कुत्तों को भी हम खाना देते हैं। पर लेकिन आपने मेरी मास्टर की मदद की है, तो कुछ ऐसा ही करूंगी मैं आपके लिए जो कि आप पूरी जिंदगी याद रखेंगे। आपको क्या लगा था कि मुझे मसाज वगैरह सिर्फ यही आती है? मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट भी हूँ। आपकी टांगों को मैं फिर से ठीक कर सकती हूँ और आप चल भी सकते हैं। वो क्या, सच में मैं चल सकता हूँ? वो दे ऑब्वियसली मैं ठीक कर सकती हूँ। वो उसके पैरों में गिर जाते कि प्लीज जल्दी कीजिए, मैं सदैव इस चीज का आपके प्रति आभारी रहूंगा। वो दे मास्टर, मास्टर बताइए मैं क्या करूँ? वो दे देन तुम ट्रीटमेंट शुरू करो शियांग, जल्दी शुरू करो। वो बोली ठीक है मास्टर। और मामी फिर हॉल में बैठा होता है। वो आती है कि रिपोर्टिंग मास्टर, मैंने उनकी पैरों की मेडिन तो ठीक कर दिया है, बस अब थोड़ी सी स्टेबल होने में, उनके अंदर खून वापस से पहले की तरह फ्लो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन का टाइम लगेगा। और वो ऑलरेडी 9th ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट है ना, इसलिए उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो तो मुझे जहाँ तक याद है तुमने कहा था पहले कि तुम उनकी मदद नहीं कर सकती, ऐसा क्यों? वो बस मैं चाहती हूँ कि मास्टर वो हमेशा आपके साथ रहे, हमारे प्रति हमेशा लॉयल रहे। इसलिए क्या है कि यदि व्यक्ति की एक ही बार में मदद कर देना तो व्यक्ति एहसान भूल जाता है, धीरे धीरे करते हैं, उसे तड़पाते हैं तो वो हमारे प्रति ही रहता है, समझे मास्टर? वो ये ब्लाइंड बाय यहाँ नहीं है, मुझे सब कुछ ब्लाइंड बाय ने करने को कहा था। क्या मैं बता दूं कि वो क्या करना चाहता है? नहीं, रहने देती हूँ मास्टर। कि मैं जैसे पिछली रात को अपने हाथों का इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिसिंग की थी आपके साथ, क्या मैं वो वापस कर सकती हूँ प्लीज? आज रात को भी मुझे वो करना है, मतलब कि आप समझ गए होगे। यदि आप एग्री करें तो मैं अपने मुंह से भी उसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। तभी वहां पे एक सर्वेंट आता है कि मास्टर कोई यहाँ लॉबी से आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है ठीक है बुला उसे। हम देते हैं। वहाँ एक बंदा होता है कि ऑफिसर जैन, आपका हाउस तो बड़ा कमाल का है, कितना पैसा खर्च किया है? होता है नहीं, ज्यादा नहीं, वास्तविकता में ये हाउस हॉन्टेड हाउस है, तो मुझे कम में मिल गया। वो कहता है ऑफिसर जैन सच में कि कुछ दिनों बाद मेरे मास्टर का, मतलब कि किसका बर्थडे आ रहा है, मतलब कि किसका बोलता है, मास्टर का बोलता है, पता नहीं किसका बोलता है, पर लेकिन बर्थडे आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मार्क्यूस की तरफ से एक गिफ्ट प्रेजेंट करें। मेरे मास्टर ये चाहते हैं। वो कहते एक बर्थडे प्रेजेंट? वो कहता ऑब्वियसली कुछ दिनों बाद 50वां बर्थडे है मैडम ऑफ मार्क्यूस ऑफ जेन बाय, क्या आपको याद नहीं? वो तो ये कैसा हो सकता है? सच में इतनी ग्रेट थिंग मैं कैसे भूल जाऊं? मेरी फैमिली से है आखिरकार। वो तो मुझे याद भी नहीं है आखिरकार, लगता है ये सब कुछ मतलब कि जैन भाई ने किया है। जैन भाई तेरी माँ का। वो सर यदि अगर ये बात थी तो आप यहाँ क्यों आए? आप ये मैसेज किसी के प्रति भिजवा भी तो सकते थे। वो कहता है एक बर्थडे गिफ्ट भिजवाना ये तो बस एक छोटी सी चीज है यार, शुरू करके मैं भिजवा देता। वो कहता है कि एक्चुअली एक चीज और है, मेरे मास्टर हुटोंग सिटी को जल्द ही छोड़ के बॉर्डर पेट्रोलियम के लिए जाने वाले हैं, पर लेकिन वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा। वो इंतजार कर रहे हैं कि मार्क्यूस ऑफ जेन बाई जब यहाँ पे अपने रेजिडेंस पे आएंगे तब वो कुछ करेंगे। और मेरे मास्टर को पता है कि आपका मैडम के साथ क्या कनेक्शन है, प्रिंस